हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चा सभी लोगों का। और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आरओ और एआरओ का डेट आपको पता है कि बहुत ही नज़दीक अब आ रहा है धीरे धीरे करके। 11 फरवरी को डेट तय हो चुका है। उसके बाद पीसीएस है, उसके बाद बिहार पीसीएस है, तमाम तरह के एग्जाम लगातार लगे हुए हैं। यूपी पुलिस है, एसआई है। फिलहाल हिंदी जहां जहां आती है उन सब के लिए एक यह रामबाण सीरीज साबित हो सकती है। मार्केट में उपलब्ध जो घटना चक्र की 10 टेस्ट सीरीज है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है समीक्षा अधिकारी के लिए। तो 10 टेस्ट सीरीज में अगर हम 60 हिंदी का करते हैं तो इसका मतलब 600 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहाँ पर बेहतरीन मिल जाएंगे। और चूंकि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कराएंगे तो मान के चलिए कि कम से कम 200-300 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो कम से कम आपको 900 के आसपास या 1000 के आसपास क्वेश्चन आपको प्रॉपर फिर से मिलने वाले हैं। और आपको पता है कि इस चैनल पे पीसीएस मंत्रा की ऑलरेडी 5 टेस्ट सीरीज बेहतरीन तरीके से अपलोड कर दिया गया है, वो भी विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ज्योग्राफी का हो चुका है घटना चक्र का, और ज्योग्राफी के भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसका भी प्रॉपर हम निरंतर चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप लोग निश्चित रूप से उसको देखते रहिएगा और आपको यह बहुत ही सीरीज जो है वो फायदा करने वाली है आरओ एआरओ पीसीएस के लिए। और आपको पता है कि अभी हाल में ही हमने घटना सार जो मार्केट में करंट अफेयर्स उपलब्ध है उसके 5 पार्ट हमने प्रॉपर अपलोड कर चुके हैं, और आप लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से देख भी रहे हैं और चैनल को प्यार भी दे रहे हैं। उसी क्रम में आज एक लास्ट पार्ट बचेगा, छठवां पार्ट, वो अंतिम पार्ट होगा। उसमें आर्थिक और उत्तर प्रदेश स्पेशल का कंप्लीट करा दिया जाएगा। वो 9 बजे रात में वो अपलोड हो जाएगा, तो घटना सार भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह एक एक चीज हम लोग करेंगे और प्रॉपर उम्मीद यही है कि उसको कवर करते हुए चला जाए, जिससे कि आपको भरपूर लाभ मिल सके। तो ये देखिए टेस्ट सीरीज जो 10 मार्केट में है उसमें हम लोगों ने पहले आज 3 टेस्ट सीरीज, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3, 3 सेट को आज एक साथ कराने का प्रयास किया है। उसमें 180 क्वेश्चन तो सीधा सीधा मिलेगा, और आप देखेंगे तो कम से कम आपके 100 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेंगे। 50 60 70 80 क्वेश्चन मान लीजिए जो आपको इनडायरेक्ट रूप से मिलेंगे, मतलब लगभग 300 के आसपास यह क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिलने वाला है। इसलिए इसमें लापरवाही मत करिएगा। हाँ, और इसको लगाने का सही तरीका क्या है, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं आप पॉज करके पहले उसका आंसर दीजिए और उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए कि आपने सही दिया या नहीं दिया। फिर मैं उसका डिटेल एक्सप्रेशन करूंगा और लास्ट में कितना नंबर आप पा रहे हैं निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। यकीन मानिए जितना मैं कह रहा हूं उतना करते जाइए, आपको इस टेस्ट सीरीज की भरपूर फायदा, भरपूर लाभ देखने को तब मिलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज। जियोग्राफी सब्जेक्ट है हमारा अनअकैडमी एग्जाम प्लस के एजुकेटर हम है। और क्वालिफिकेशन हमने चूंकि यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के एग्जाम भी क्वालिफाइड किए हैं, तमाम तरह के स्टेट लेवल और वनडे लेवल के एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं। और ये है आपका इसका जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर तो करना ही है, क्योंकि ये चैनल जितना बड़ा होगा आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे आपको बेहतरीन मार्गदर्शन के साथ साथ उच्च स्तरीय मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेस्ट नंबर 1 देखिए यह है, यह कौन सा है, तो यह शेट नंबर 1 है। ठीक है, शेट नंबर 1 को हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, आप इसका आंसर तुरंत पॉज करके बताएंगे एक एक का, और हम जैसे एक्सप्रेशन करेंगे आप उसको चेक करेंगे। लास्ट में कमेंट बॉक्स में एक एक जैसे टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा उसका आप कमेंट बॉक्स में तीनों टेस्ट का अलग अलग बताएंगे कि हमारा फर्स्ट में इतना आया, सेकंड में इतना आया, थर्ड में इतना। चलिए, पहला कह रहा है कि विलोम शब्द से शुरुआत हुआ है, कह रहा अध का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है ए पूर्ण, समाप्त, रति, खत्म। तो आपको पता है अध का मतलब होता है कि आधा, और पूर्ण का मतलब पूरा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण। ये चीज आपने समझ लिया। अब देखो, समाप्त करना या कोई चीज खत्म करना, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रारंभ, ये आप नोट करिएगा। ठीक है, रति का मतलब होता है सुंदर, इसका विलोम अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुरु। नेक्स्ट सवाल, अपसरण का विलोम क्या होता है। अपसरण का मतलब क्या होता है पहले आप यह जान लीजिए। अपसरण का विलोम क्या हो जाएगा, अभिसरण। ठीक है, अपसरण का मतलब होता है पसरना, ठीक है, या फैलना, अभिसरण हो जाएगा, उसका हो जाएगा विलोम। उसके बाद देखो, अवसरण, उपसरण, सरण, ये सब गलत लिखे गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म देखो पूछ रहा है, या ध्यान रखना इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा पहले आपको यह बताना पड़ेगा। देखिए, आविर्भाव का क्या विभाव, यह गलत लग रहा है। अपराधी का निरपराध एग्जैक्टली सही है यार, देखो गलत पूछ रहा है। विहित का निषिद्ध सही है, उन्मूलन का रोपण यह भी सही है। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, देखो विभाव बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका होता है, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा,
भाव। तो अविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव। नेक्स्ट चलते हैं, इति का विलोम क्या होता है? तो इति का विलोम आपको पता है कि इति का, इतना समय मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि अपना पॉज करके आप लगा लीजिए, पूर्ण, समाप्त, अथ और खत्म। इति का विलोम क्या होता है? अथ। ये बात आप नोट कर लीजिए, बाकी यह सब जो है कोई मतलब इसका नहीं है, समाप्त उससे का सब पर्यायवाची है। उल्लास का विलोम क्या होता है? तो उल्लास या हर्ष, कोई भी चीज है तो हर्ष होगा, विषाद होगा, दुखी होगा, लास्य होगा। तो आपको पता है कि उल्लास का विलोम क्या हो जाएगा? विषाद। ठीक है, उल्लास का मतलब भी हमने आपको बता दिया कि हर्ष होता है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और दुख का विलोम क्या हो जाएगा? अगर आप दुख का विलोम देखेंगे, दुखी का विलोम हो जाएगा सुखी, यह भी आप जान लीजिए। छठवां कह रहा है कृतज्ञ का विलोम क्या है भैया? कृतज्ञ का विलोम क्या? अकृतज्ञ है, संवेदनहीन है, कृतज्ञ है या जड़ है। तो आपको पता होना चाहिए कृतज्ञ का विलोम क्या है। कृतज्ञ होता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। कृतज्ञ मतलब होता है जो व्यक्ति किसी की बात मानता हो, और कृतज्ञ का मतलब होता है जो किसी की बात को न मानता हो। सातवां कह रहा है कि इस विकल्प में सही सुमेलन कौन सा सही सुमेलन नहीं है? क्या कह रहा है? अमावस्या का पूर्णिमा, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त, कुटिल का सरल। एग्जैक्टली आपको निश्चित रूप से बता देंगे कि सर गुप्त का मुक्त नहीं है, क्योंकि गुप्त और मुक्त एक दूसरे के जो है समानार्थी क्या पूछ रहा है इसमें? विलोम पूछ रहा है। हाँ, इसमें एक दूसरे के विलोम नहीं है। ठीक है, तो अमावस्या का, अमावस्या मतलब काली रात होती है, पूर्णिमा मतलब पूरा हो जाएगा, आचार का अनाचार हो जाएगा, और कुटिल का सरल हो जाएगा। एग्जैक्टली सही था, तो इसमें गलत छाटना था, तो गलत यही हो जाएगा। गुप्त जो मतलब कोई चीज छुपा है तो इसका क्या विलोम हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रकट। नेक्स्ट चलते हैं, जारज का विलोम क्या होगा भाई साहब? क्या जारज का विलोम सजारज, औरस, प्रदत्त और सदत्त। तो आपको पता है कि जारज का विलोम क्या होता है? औरस हो जाता है। ठीक है, अब देखो दत्तक पुत्र क्या होता है? आपको पता हो दत्तक मतलब, दत्तक पुत्र होता है जो खुद का पुत्र ना हो, किसी दूसरे जो है पत्नी के द्वारा क्या हो, यह है सॉरी दूसरे पुरुष के द्वारा इसका जो है उत्पन्न हुआ हो, मतलब कि जिसकी पत्नी है उसी से नहीं, दूसरे किसी पुरुष से, जिसे अवैध या इलीगल बोलते हैं, वो दत्तक पुत्र होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि किसी विकल्प में या किस विकल्प में सही सुमेलन युग्म है? सही विलोम युग्म सही है, तो ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि क्या नेकी का भलाई सही है, तरुण का क्या किशोर सही है, विभक्त का पृथक क्या सही है, दीर्घ का क्या कृत का। एग्जैक्टली आप बताएंगे कि सर दीर्घ, इतना समय मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि फटाफट क्वेश्चन का आंसर लगाते रहिए और देते रहिए, आपके लिए निश्चित रूप से बहुत काम होने वाला है इसमें। दीर्घ काय का क्या है? कृष काय है। तो देखो दीर्घ का मतलब होता है विशाल काय, और कृष आपने पिक्चर देखी होगी, कृष का मतलब होता है दुबला पतला, यह बात आप ध्यान रखना। नेकी का देखो क्या होता है? नेकी मतलब, नेकी और भलाई एक ही चीज था, इसका हो जाता बदी। बदी मतलब होता है बुराई। एक मिनट रुकना, पेन कहां चला गया? हाँ, नेकी का हो जाएगा बदी। और तरुण का मतलब होता है युवा, तरुण का विलोम किशोर नहीं होगा, तरुण का हो जाएगा वृद्ध। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। और पृथक का क्या हो जाएगा? पृथक का विलोम, और विभक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अविभक्त ही लिख देता हूं, अविभक्त। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको पता है कि विभक्त करना और पृथक करना सेम समानार्थी था। कह रहा है कि विनत का विलोम क्या होगा भाई साहब? आज ये लास्ट सवाल है। तो विनत का विलोम क्या हो जाएगा? क्या नत होगा, क्या संभ्रांत होगा, क्या निरत होगा, क्या उद्धत होगा? तो विनत का विलोम क्या होता है? उद्धंत होता है। अच्छा, संभ्रांत का मतलब क्या होता है? संभ्रांत का मतलब जो धनी व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, इसका मतलब संभ्रांत का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। और निरत का विलोम क्या होता है? तो निरत का विलोम होता है विरत। ये महत्वपूर्ण थे, ये आपने देख लिया। फिर कह रहा है कि कौन सा अनिक का पर्यायवाची है? पर्यायवाची आ गया, आपको पता है 10-10 क्वेश्चन 6 पार्ट में बटे होते हैं। कह रहा है कि अनिक का पर्यायवाची कौन है? क्या अनिक का पर्यायवाची अर्जुन है, क्या सेना है, क्या अग्नि है, क्या घोड़ा है? तो अनिक का पर्यायवाची हो जाएगा सेना। बात आती है क्या कुछ और पर्यायवाची होते हैं इसके सर? हाँ सर होते हैं। कौन कौन होते हैं इसके? देखिए, सेना का एक होता है अनि, ये याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है कटक, एक होता है कटक, और एक होता है अनिकनी होता है, अनिकनी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो ये अनिक के पर्यायवाची कौन कौन हो गए? अनिक किसका पर्यायवाची था? सेना का था। सेना के अरे पर्यायवाची भी हमने यहाँ पे बताया, अनिक, कटक और अनिकनी। ठीक है, अर्जुन आपको पता ही है, अग्नि आपको पता ही है, और घोड़ा आपको पता है। दोनों अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग पर्यायवाची सबों की होती है। जैसे अगर अर्जुन का एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया है, जैसे गुडाकेश होता है, कई बार पूछा गया है, देखो गुडाकेश। ठीक है, गुडाकेश है। सव्य साची भी अर्जुन को बोला जाता है, सव्य साची भी बोला जाता है, यह भी आप नोट कर लेना। उसके बाद देखो घोड़ा में आपको पता है कि रवि है, और आपका है, बाजी है, तुरंग है, ये सब तो घोड़ा पर्यायवाची होते हैं।
अग्नि का आपको पता है आग है, हुतासन है, कृषाणु है, यह सब कितने किसके होते हैं? अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से अर्थ का निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्याय नहीं है। तो देखो अर्थ का पर्याय क्या धन नहीं है, क्या मतलब नहीं है, कारण नहीं है, या विश्वास नहीं है। तो आप कहेंगे सर धन का मतलब अनेक शब्दों के लिए एक जो आपका समानार्थी शब्द होते हैं उससे संबंधित था ये, कि इससे संबंधित कौन कौन समानार्थी है। देखो धन भी होता है अर्थ का मतलब, अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है। चूंकि यहाँ गलत पूछ रहा था तो गलत में आपका आंसर क्या होता है? डी, क्योंकि डी का इससे कोई लेना देना नहीं था। खेचर, खेचर का क्या पर्याय हो जाएगा भैया? तो खेचर का मतलब क्या आकाश होता है, क्या पक्षी होता है, या एक मिनट रुको, या और कहाँ गया इसका ऑप्शन? अच्छा यहाँ पे इससे ढक गया, कोई बात नहीं। इसका और यहाँ पे एक आकाश होता है, एक पक्षी है, और यहाँ पर आपका एक सी ऑप्शन बना लेना, सी ऑप्शन ग्रह बना लेना, ठीक है, ग्रह बना लेना। और डी ऑप्शन क्या है? इनमें से सभी। डी ऑप्शन इनमें से क्या बना लोगे? इनमें से सभी, ये आपने बना लिया, ठीक है। तो अब देखो खेचर किसका हो जाएगा? तो खेचर मतलब कि किसका होता है? पक्षी का। पक्षी का और क्या होता है? जैसे तारागढ़ अगर दे दे तो भी इसी का होता है, तारागढ़ दे दे, या आपका क्या दे दे, वायु दे दे, या विमान दे दे, यह सभी जो है इसी के होते हैं, ठीक है, पक्षी के ही। वायु दे दे, विमान दे दे, यह सब इसी के होते हैं। तो खेचर किसका पर्यायवाची हो जाता है? पक्षी का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सवाल पे। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, क्या भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? निश्चित रूप से आप बताएंगे और आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए कौन सा। जल्दी फटाफट बताइए, फटाफट आंसर। चलिए, भागीरथी, सुरसरी और मंदाकिनी, ठीक है। अवतरणी इसका पर्यायवाची नहीं है। क्या क्या है? भागीरथी भी है, सुरसरी भी है, मंदाकिनी भी। अच्छा काक पर्यायवाची और आप लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक बोलते हैं जाह्नवी, जाह्नवी ऐसे दिखा जाता है ना, जाह्नवी। एक जाह्नवी होता है, देवपगा भी होता है, यह सब नोट रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और एक विष्णुपदी भी होता है, विष्णुपदी भी होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक त्रिपथगा भी होता है, यह भी कई बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, त्रिपथगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। तो 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, यह पूछ रहा है। तो कह रहा है कि छपा, शशक, सरवरी और यामिनी। तो आपको पता होना चाहिए कि शशक किसका होता है? शिशक का मतलब होता है खरगोश, इसका मतलब यही इसमें नहीं था, बकिया सभी रात्रि का पर्यायवाची था। एक आध और आपको महत्वपूर्ण पता है कि विभावरी भी होता है, विभावरी होता है, और क्या होता है? रैन भी इसी का पर्यायवाची है, ठीक है। कई बार आपको तमिश्रा भी देखने को मिलता है, कई बार पूछा जाता है तमिश्रा, तमिश्रा ऐसे लिखा रहता है, तमिश्रा, या त्रियामा पूछ दे, त्रियामा, ये सब किसके? रात के पर्यायवाची है। क्या क्या? छपा, विभावरी, शर्वरी, रैन, यामिनी, तमिश्रा और त्रियामा, इतना पर्यायवाची हमने आपको बता दिया। चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय युग्म है? कौन सा पर्याय का मतलब कि इसमें युग्म एक पर्यायवाची का ही है, सभी के सभी पर्यायवाची है एक दूसरे के, ठीक है। कह रहा है कि एक कह रहा है कि विचक्षण, और उसके बाद प्राज्ञ, धीर, बुद्ध। बी कह रहा है कि भव, भूतेश, विभु, स्वामी। अच्छा, सी कह रहा है विहग, शकुंत, तुंग, तनुज। और डी कह रहा है झरण, झस, हर और तापस। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ए सही है, क्योंकि जो विचक्षण है, प्राज्ञ है, धीर है, बुद्ध है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पंडित का ये पर्यायवाची है। पंडित का पर्यायवाची कोविद भी होता है, यह भी कई बार पूछा गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बकिया सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए जो है वो नहीं है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर झस दे दिया है, मछली का दे दिया है, यहाँ पर देखो तुंग दे दिया है, यह गलत है, जबकि बकिया पक्षी का पर्यायवाची था। देखो यहाँ पर आपका यहाँ भव, भूतेश, विभु, यहाँ पर स्वामी दे दिया, तो इसकी वजह से गड़बड़ हो गया, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, राजीव का पर्याय सभी को पता होगा, राजीव का मतलब होता है कमल, और कमल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तामरस, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, और रसाल आप लोग को पता है कि आम का पर्यायवाची होता है, रसाल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और कुमुद किसका है? तो कुमुद हम लोग चांदी को बोलते हैं, चांदी को। नेक्स्ट 18 नंबर चलते हैं। इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है? एक कह रहा है कमल का, जलज, पंकज, सरोज। पुष्प का कह रहा है कि कुसुम, फूल, सुमन। और सरस्वती का कह रहा है कि गिरा, भारती और वाणी। और सूर्य का कह रहा है दिवस, यामा और वासर। तो गलत पूछ रहा है। देखो दिवस, याम और वासर, यह क्या है? सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। सूर्य के पर्यायवाची क्या होते हैं भाई साहब? तो सूर्य के पर्यायवाची देखो होता है मार्तंड, एक होता है, आपको पता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये।
मार्तंड, एक अंशुमाली होता है, यह भी कई बार पूछा गया है, अंशुमाली, ठीक है। बकिया जो है आप, ये जो दिवस था, याम था, वासर था, ये आपका दिन का पर्यायवाची था, इसीलिए गलत हो गया। कमल में जलज पंकज सरोज सही था, पुष्प का कुसुम फूल सुमन सही था, सरस्वती का गिरा हुआ, इला हुआ, भारती हुआ, वाणी हुआ, यह सब किसके हैं? सरस्वती के पर्यायवाची हैं, ये सब आप नोट करिए। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, यह आपको बताना है। देखो, पारावार का निरधि, हिरण का सुवर्ण सही नहीं है, मुकुंद का लोकेश और उर्वी का इला। इसमें देखो कौन सा सही हो जाएगा? गलत पूछ रहा है तो मुकुंद का लोकेश गड़बड़ है, मुकुंद का लोकेश नहीं। लोकेश किसका पर्यायवाची होता है? लोकेश मुकुंद का ना होकर के लोकेश जो है आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, यहीं पे लिख लेना धीरे से, ब्रह्मा। लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ये बात ध्यान रखना। पारावार निरधि एग्जैक्टली सही था। इसमें देखो ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगर इसमें थोड़ा सा और नोट करोगे तो इसे उदधि भी इसमें होता है, उदधि होता है, एक जलधि होता है, एक अर्णव कई बार पूछा गया है, अर्णव को ध्यान रखना, अर्णव होता है, एक आब्धि, इतना नोट करना, समुद्र में एक आब्धि होता है। यह इतना आप जानते हो तो बहुत कुछ जानते हो, ठीक है। बकिया देखो, हिरण और स्वर्ण, एग्जैक्टली सोने को ही हिरण बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, यह भी सही था। और उर्वी इला, आपको पता है इला किसका पर्यायवाची है? धरती का है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षिति भी बोलते हैं, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका मतलब यह वाला जो था धरती का पर्यायवाची था। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखो, डिटेल एक्सप्रेशन किया जा रहा है ताकि आपको पूरा भरपूर बेनिफिट मिले। निश्चित रूप से अगर सही लग रहा है तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है। चलिए, 20 नंबर कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से पर्याय कौन सा युग्म सही है। तो 20 में कह रहा है कि क्या स्त्री पुरुष सही है, वन उपवन सही है, नीर क्षीर सही है, निर्मल पावन सही है। देखो, निर्मल और पावन एक ही चीज होता है, निर्मल या पावन, जिसका मतलब यह पर्याय इसका है। बता, देखो स्त्री और पुरुष क्या है? एक दूसरे के विलोम है। नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूसरे एक दूसरे से उल्टा है, वन और ऊपर एक दूसरे के उल्टा है, यह नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि महल के भीतरी, अब 10 सवाल इसके खत्म हो गए। अब 10 सवाल आपके आ जाइए अनेक शब्दों के लिए एक साथ। महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? तो देखो, इसको अंतःपुर भी कहा जाता है, और कभी कभी अगर अंतःपुर न रहे तो उसको रनिवास भी बोलते हैं, जो आपसे नंबर बी दिया गया है, रनिवास। यह बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि वह हथियार, यह भी मैंने आपको इसके पहले समझाया भी था जब हिंदी पढ़ा रहे थे, कि अस्त्र और शस्त्र को ध्यान रखना कि शस्त्र का मतलब सीधे सीधे समझो कि बंदूक। क्या होता है? बंदूक। बस एक चीज याद रख लो, अस्त्र का मतलब क्या समझ लो? तलवार। एक चीज याद रख लो तो समझ में आ जाएगा, तलवार, ठीक है, तलवार या भाला, कुछ भी नोट कर लो। तलवार भी फेंक के मारा जा सकता है, लेकिन बंदूक फेंक के कभी मारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगला तो चाहेगा कि बंदूक फेंक के मारे और उस बंदूक को लेकर के वो आपको मार दे। इसका मतलब करा वह हथियार जो फेंक कर चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे अस्त्र। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जितने भी, चाहे चाहे ढाल हो, चाहे तलवार हो, चाहे भाला हो, चाहे कैंची हो, सरती हो, चिमटा, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे बेलन हो, कुछ भी हो, वो क्या होता है? जो घर में आप लोग मार खाते हो उसको बोलते हैं अस्त्र। शस्त्र से दुश्मनों को मारा जाता है, ठीक है, वो होता है बंदूक, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तोप हुआ, गोला हुआ, यह सब, क्योंकि वह पकड़ के ही चलाया जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप कंफ्यूजन दूर हुआ होगा आज से। 23 नंबर में कह रहा है कि बिना पलक झमकाए हुए, कि यह भी क्वेश्चन इसके पहले हम करा चुके थे, इसको हम लोग बोलते हैं अनिमेश, और यह भी आज हाल ही में एपीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यह बात ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तिलक लगाने के किस तरह का आपको सबको पता होगा कि अच्छत उसको बोलते हैं, जो तिलक आपके माथे पे लगाया जाता है। जिसे जीता न जा सके, भाई जिसे जीता न जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे अजय ही बोलेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। कई बार एक वर्ड आता है जारज, जारज और औरस में भी ऊपर आया भी था, कंफ्यूज होते हैं, इसको थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना। जारज, देखो जारज का मतलब क्या होता है कि किसी स्त्री का वह संतान जो उसके जार से उत्पन्न हुआ, मतलब कि अवैध संतान। आप सीधे सीधे समझ कर सकते हो, दोगली संतान, दोगली संतान, ठीक है, मतलब कि उसके स्वयं के पति से उत्पन्न न होकर के किसी दूसरे प्रेमी से आप कह सकते हो कि उत्पन्न हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जारज। जबकि औरस एक शब्द आता है, इसी का विलोम होता है, क्या होता है? औरस। कंफ्यूजन आज के बाद आपका नहीं, क्योंकि अर्थ आता रहता है, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। औरत क्या होता है? कि जिसकी जो स्त्री विवाहित है, मतलब जिसकी जो पत्नी है, उसी के साथ जो उत्पन्न होगा, मतलब वैध पुत्र आप कह सकते हो, वैध संतान, ठीक है। तो यह चीजें क्या होगा यहाँ पे? औरत। उम्मीद करते हैं कि जारज और औरस में आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, और आज के बाद ये समस्या समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए, 26 नंबर कह रहा है कि अनुसूचित शब्द के लिए एक शब्द क्या है? कहाँ गया भाई? एक मिनट को,
क्यों नहीं काम कर रहा? 1 मिनट रुक गया ना भाई। हाँ चलिए 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, क्यों काम नहीं कर रहा ये। हाँ ठीक है। देखो अनुश्रुति शब्द के लिए एक शब्द क्या है, तो अनुश्रुति का मतलब क्या होता है, सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, जी नहीं, परंपरा से सुना हुआ जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो सुनने योग्य है। तो देखो अनुश्रुति का मतलब हुआ है कि जो परंपरा सुना हुआ, आपको पता है कि जितने भी महाभारत है, रामायण है, तमाम तरह के वेद है, वो क्या है, अनुश्रुति के आधार पर ही लिखे गए हैं। मतलब पहले के ऋषियों मुनियों के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा जो सुनाए गए थे, उन्हीं का एक बार संकलन कर दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 27 करा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या के गर्भ से हुआ है, इसका मतलब वह कन्या भी विवाहित नहीं हुई है, तभी उसका नाम कन्या पड़ा है, स्त्री तो नहीं पड़ा है। तो जिसका कन्या गर्भ से हुआ, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कानिन। यह बात ध्यान रखना। अब देखो अवैध पुत्र के बारे में आपको बता दिया। जिसका दमन करना कठिन हो, तो जिसका दमन करना कठिन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको निश्चित रूप से हम लोग बोलेंगे दुर्दमनीय, जाहिर सी बात है। अब देखो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके हृदय पर आघात होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मर्माहत बोलते हैं। यही वर्ड सही है, मर्माहुत और ये सब जो लिखा हुआ है सब गड़बड़ लिखा हुआ है। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। तो देखो समीचीन है, प्राचीन ही, कालांतर है, सनातन। लोग कालांतर में कंफ्यूज करते हैं, जबकि इसका समीचीन है। और समीचीन लिखना भी जान लो कि समीचीन ऐसे ही लिखा जाता है, कई बार शुद्ध वर्तनी में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, एक वर्ड पूछा जाता है बार बार शुद्ध वाले में, कीर्ति। कीर्ति कैसे लिखा जाता है, आप लोग लिख करके बताइए, क्या कीर्ति यह सही है कि नहीं, ये आप लिख के बताइए। क्या ये जो मैंने कीर्ति लिखा है सही है कि नहीं, आप लोग बताइए मुझे। नेक्स्ट चलते हैं 31 में, कह रहा है कि अमी का तत्सम रूप आपको बताना है। देखो तद्भव और तत्सम ने आपको बताया था कि तत्सम मतलब जो सीधे संस्कृत से लिए गए शब्द है, और तद्भव है जो संस्कृत के वर्ड फूट फूट करके आज सामान्य बोलचाल भाषा में ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। सामान्य और विशिष्ट का नियम भी हमने बताया था, जो देखने में सामान्य लगे, थोड़ा सा ज्यादा बोलचाल में प्रयुक्त होता नजर आए, बोलने में आपको जीवा को, आपके जबान को बहुत तकलीफ न देना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तद्भव। और जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखने में लगे, बोलने में जीवा को थोड़ा सा लगे कि आप स्टैंडर्ड तरीके से बोल रहे हैं, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम। इतना बेसिक परिभाषा था। अब आइए लगाते हैं, अमी का क्या होता है, अमृत। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तत्सम शब्द कौन सा है, कारण, लोहा, बंदर और दूध। तो देखो लोहा का तो आपको पता है क्या होता है, लौह। तत्सम पूछ रहा ना, लोहा क्या है, तद्भव है, लौह होता है। दूध का क्या हो जाएगा भैया, दूध का हो जाएगा दुग्ध हो जाएगा। ठीक है, और बंदर का क्या होता है, एक मिनट रुको, हाँ बंदर का क्या होता है, बंदर का हो जाएगा वानर। ठीक है, इसका मतलब नेह बच्चा, नेह एग्जैक्टली क्या है, तत्सम नहीं है। क्या पूछा है निम्नलिखित में कौन शब्द तत्सम, अरे सॉरी ये कहाँ गया भाई, क्या लगा दिया मैं, एक मिनट रुको, हाँ जल्दबाजी में। चलिए बंदर का क्या हो जाएगा, वानर। ठीक है, अब देखो कारण क्या है, कारण निश्चित रूप से तत्सम है। इसका अगर यहाँ पर कारज दिया रहता तो कारज इसका क्या होता है, तद्भव होता है। यह भी नोट करना, कई बार पूछा गया है। 33 पे चलते हैं। देखो 33 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, नहीं आपको बताना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है कि नग्न, नख, क्षमा। ठीक है, देखो तत्सम नहीं है, नेह क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम होता है स्नेह। यह बात आप नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण था। जबकि क्षमा आपका क्या है, तत्सम है। नग्न, नख, यह सब आपका क्या है, तत्सम है। महुआ का क्या होता है, तत्सम, यह भी बहुत बार पूछा गया है। महुआ का होता है मधुक। ठीक है, मधुक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, देखो खीर, सत, त्वरित, सलाका। तो आपको पता है कि तद्भव आपको बताना है, आप लोग बताते रहिए आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में। ठीक है, खीर का क्या होगा, तो खीर का होता है क्षीर, यह इसका तत्सम हो जाता है। इसका मतलब है कि तद्भव यही है। जबकि सलाका सलाई को बोलते हैं, और तत्सव को बोलते हैं, त्वरित किसको बोलते हैं, तुरंत। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तुरंत। यह बात आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं 36 पे। बड़े अच्छे से सवाल का कलेक्शन दिया हुआ है, निश्चित रूप से आप इतना करेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 36 पे कह रहा है इनमें से तद्भव और तत्सम का एक युग्म क्या है, गलत बताना है। कौन सा गलत भैया, खरपर का खपड़ा, सत्तु का सत्तू, चुल्ली का चूल्हा, प्रिय का प्रिया। तो निश्चित रूप से आप बताएंगे कि सर प्रिय का प्रिया क्या है, एक गलत युग्म है, क्योंकि प्रिय जो है प्रिया का नहीं, प्रिय प्रिया का नहीं, पिया का होता है। अगर यहाँ पिया लिखा रहता इसका तद्भव, तो निश्चित रूप से यह सही हो जाता। बच्चा खरपर खपड़ा को बोलते हैं,
चुल्ली चूल्हा को बोलते हैं और तत्तु सत्तू को बोलते हैं। 37 में चलिए, 37 में क्या कह रहा है कि तद्भव तत्सम युग की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यह आपको बताना है। देखो कह रहा है गोमल का गोमय, मतलब पहले तद्भव होगा और फिर क्या होगा, तत्सम होगा, ठीक है। चोंच का चंचू, ऊंट का उष्ट, तीता का तिक्त, तो आप देख के बता देंगे सर ये चोंच का चंचू सही है, ऊंट का उष्ट सही है, तीता का तिक्त सही है। गोमल का गोमय गड़बड़ लिखा गया है, ठीक है। अगर यहां पर लिखा रहता गोबर लिखा रहता, क्या लिखा रहता, गोबर, ठीक है, गोबर लिखा रहता, तब इसका मतलब गोमर का तब क्या होता, गोमय हो जाता, इसका मतलब यह गड़बड़ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 38 पे चलते हैं। तद्भव तत्सम कौन सा शब्द युग्म सही है? अच्छा, यहां पर इसकी वजह से कुछ ऑप्शन आपके छिप गए हैं, कोई बात नहीं, आपको पढ़ देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। 38 क्या कह रहा है कि तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट भाई, चलिए 38 में कह रहा है कि गाय का गो, कौन का किनु, क्यों का किपु, झूठा का झुष्ट, यह सब गड़बड़ है, कौन सा सही है? तो गाय का गो एग्जैक्टली सही है। अब इसका कौन कौन सही होगा ये पूछा जाता, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन हमने आपको पढ़ाया भी था, जब तद्भव तत्सम अच्छे से पूरा लिस्ट बनाई गई है, उसमें तद्भव तत्सम का अच्छे से समझाया भी गया, जाके आप उसको जरूर देखिएगा। कौन का क्या होता है, तो कापुना होता है, क्या होता है, कापुना होता है। जबकि झूठा का क्या होता है, झुष्ट नहीं होता है, जुष्ट होता है, यह बात नोट करिएगा। और क्यों भी मैंने बताया था, क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों का कि पुनः होता है, क्यों का कि पुनः होता है, यह भी कई बार पूछा गया। चलिए 39 में कह रहा है कि कौन सा तत्सम जो है शब्द जो दिया गया है उसमें सही है। पहला कह रहा है कि दया, माया, कृपा, ठीक है। बी कह रहा है चित्र, पत्र और गन्ना। और सी इसमें कह रहा है कि यहाँ पर न्याय है, यहाँ पर संघ है और यहाँ पर क्या है, उगना। इसको बना लीजिएगा आप, यहाँ पर न्याय है, यहाँ पर संघ है, यहाँ पर क्या है, उगना, ठीक है। डी क्या है, डी में आपका यहाँ पर वचन है, मर्म है, मैं इसको आपको पीडीएफ सही करके दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, आज है। तो अब इसमें कौन सा सही है, देखो दया, माया और कृपा, यह सभी के सभी क्या है, तत्सम है। जबकि अगर आप इसमें देखोगे तो आपका चित्र और पत्र तो सही था, लेकिन गन्ना इसमें गड़बड़ लिखा था, गन्ना तद्भव लिख दिया था। अगर यहाँ पर इच्छु लिखा रहता तो सही होता। यह किसी एक शब्द का ही नहीं संकलन है, कोई भी शब्द हो सकता है, लेकिन सब तत्सम होने चाहिए था, कंडीशन बस यही था। यहाँ पर देखो न्याय और संघ तो सही था, लेकिन उगना यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। उगना का होता है उद्गत, अगर ये लिखा हो तो सही होता। आज देखो यहाँ गड़बड़ लिखा, आज का क्या होता है, अद्य होता है, आप सबको इतना पता है। क्या सब में से है क्या, नहीं एक मिनट देखने दो, नहीं किसी किसी में है, चलिए इतना मैनेज कर लिया जाएगा हम लोग। हाँ आइए नेक्स्ट चलते हैं। 40 नंबर पे देखो कह रहा है कि उबालना का तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो उबालना का तत्सम आपको पता है कि क्या होता है, उद्वालन होता है। थोड़ा तेज करेंगे ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन से कम समय में ज्यादा आपको लाभ मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो सीढ़ियों, सीमांत, सिंदूर और सुई। तो आपको पता है कि सुई, अच्छा सुई कैसा शब्द है, तो ये तद्भव है, जबकि सूचिका इसका क्या होता है, तत्सम होता है। यह भी आप नोट करिएगा, सूचिका होता है, ठीक है। अब देखो सीढ़ियों गड़बड़ है, सीढ़ियों में कैसा होना चाहिए था, तो अगर यहां पर लिखा रहता, एक सेकेंड भाई, जल्दबाजी में बहुत गड़बड़ी हो जाती है। चलिए अगर यहां पर लिखा रहता सीढ़ियों, सीढ़ियों, यह लिखा रहता तो सही हो जाता, ठीक है। बकिया देखो यहां पर सीमांत में क्या गड़बड़ी था, तो सीमांत में आपको पता है कि यह स ही गड़बड़ लिखा था, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा कर दिया था, जबकि छोटी की मात्रा होनी चाहिए था सीमांत। और सिंदूर में क्या गड़बड़ी था, तो सिंदूर सब कुछ ठीक था, खाली यहां पर अगर इसको बड़ा मात्रा करता तो सही हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? देखो अशुद्ध इसमें बताना है, तो क्या कैलाश, कैलाश मतलब क्या, ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कैलाश को ऐसे कैलाश भी लिखा सकता है क्या, कौशल्या, कौशल्या, दस्त, श्रेणी, श्रेणी। एग्जैक्टली कैलाश कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलता है, कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन जब कैलाश आपको कभी शुद्ध करने के लिए आ जाए और दोनों कैलाश है तो आप इसको शुद्ध मानेंगे। कौशल्या देखो ऐसे भी देखने को मिलता है, ऐसे भी देखने को मिलता है, लेकिन जब कौशल्या आपको लिखना रहे तो आप यह वाला कौशल्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लिखा जाता है। श्रेणी का श्रेणी होता है, जब आपको लिखना रहे तो आप ऐसे लिखेंगे, कभी अगर आपको शुद्धिकरण में आ जाए तब, वर्तनी शुद्धि में। यहाँ पर गलत कौन सा था, यह था, क्योंकि 10 ऐसे नहीं लिखा था, यह वाला 10 ठीक था, कहीं कहीं 10 आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, 10 का दम।
नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाला युग्म कौन सा है। कह रहा है कि 64 है, 98 है, 64 का 98 मतलब 64 का 98 का मतलब कि 64 और 98 क्या शुद्ध शब्द लिखा गया है। 37 और 90 दो अलग अलग शब्द लिखे गए, क्या ये सही है। 48 और 44 क्या सही है। 28 क्या 31 सही है। देखो इसमें 37 और 90 क्या है, एग्जैक्टली सही है। इसमें क्यों गलती है भैया, यहाँ पे 98 जो लिखा हुआ है वह न लिख करके अगर वे लिखा होता 98 होता है शुद्ध, तब यह सही हो जाता। इसमें क्या गड़बड़ी था, तो इसमें आपका 48 तो ठीक लिखा था, 44 गड़बड़ था, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट हो रहा है, छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा होता है, 44 होता है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा अगर हो जाती तो क्या होता, सही हो जाता। इसमें क्या गड़बड़ी था, इसमें भी 28 तो ठीक लिखा था, लेकिन इसमें भी 31 झटके में आप देखिए बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या होता 31 होता, तब ये सही हो जाता। तो छोटी छोटी गलतियां थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, इसको स्टार लगाऊंगा, ध्यान से आप लिख लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य बताना था 44 में। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो निरपराध होता है, आपको पता है, र होता है, निरा नहीं होता है। कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है 45 में, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द महत्व है, क्योंकि महत्व ऐसे लिखा जाता है, महत्व, यह बहुत बार पूछा गया है, महत्व ऐसे रहे तब सही हो जाता है, यह बात आप ध्यान रखना। ठीक है, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलता है महत्व, यह भी महत्व सही है। चलिए, ज्यादातर यह वाला महत्व लिखा देखने को मिलता है। 46 में चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, इसलिए विद्यालय गया था, उनकी आपस में खूब बैठती है, वह समय को नष्ट नहीं करता, यह मकान ईंट और चूने से बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कौन सा अशुद्ध है, तो कह रहा है इसमें वह समय को नष्ट नहीं करता, इसमें यही गड़बड़ी है, वह समय को नष्ट नहीं करता। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें सी वाला आपको सही था, जबकि मैं इसलिए विद्यालय गया था सही था, उनकी आपस में खूब बैठती है, ठीक है, यह भी सही था, और यह मकान ईंट और चूने से बना है, यह भी सही था। ठीक है, बस यहाँ पर को अगर नहीं रहता तो ये सही होता, वह समय नष्ट नहीं करता, इसीलिए शुद्ध हो गया। 47 चलो, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें बताना है। तो इसमें कह रहा है कि आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, यह कई बार आया हुआ है अलग से भी। आपको भूमि भवन वाहन आदि का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। सी कह रहा है, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, एग्जैक्टली यही वाला इसमें सही है। अच्छा, तो इस सबों में क्या गड़बड़ी है, तो देखो यहाँ पर जो कह रहा है कि आपका शासन संबंधी कार्य, तो शासन संबंधी कार्य नहीं, अगर यहाँ पर शासन काल होता कि आपका शासन काल अधिक विख्यातपूर्ण था तो ज्यादा सही हो जाता। इसका मतलब शासन संबंधी कार्य नहीं, आपका शासन काल अधिक विख्यात था, इतना अगर होता तो सही होता। ये बात यहाँ पर गड़बड़ी था। ठीक है, और विख्यातपूर्ण की जगह विख्यात मतलब आपका शासन संबंधी की जगह आपका शासन काल अधिक विख्यात था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण था, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया। देखो यह बहुत बार पूछा गया, पूरे देश भर में नहीं, देश भर तो अपने आप में खुद ही है पूरा संपूर्ण, तो यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, अगर यह रहता तो सही हो जाता। ठीक है, बकिया अगर इस वाले में देखोगे क्या गलती है, तो आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर अभिनव नहीं रहता तो काम बन जाता, आपको भूमि भवन और वाहन के सुख की प्राप्ति होगी, यह सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं। जब भी आपका ऐसा है तो हमेशा क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, पुल्लिंग बन जाता है, तो चरते हैं। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना था। 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। नौकर आटा पिछवाने गया, भैया आटा कोई पिछवाने जाता नहीं है। एक गुलाब के फूल की तो माला होती नहीं, गुलाब के फूल की एक माला होती थी, यहाँ पे गड़बड़ी है, यह कई बार पूछा जाता है इस तरह का। ठीक है, उसके बाद देखो एक सवाल ऐसे पूछा था, यह एक सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं, सरकारी महिलाओं का एक अस्पताल है। उसके बाद देखो यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। ठीक है, यहाँ पर यह गड़बड़ है, सर्वोत्कृष्ट ज्वर थोड़ी होता है, यहाँ पर ज्वर की सर्वोत्कृष्ट मतलब कि अच्छी चिकित्सा होती है, सर्वोत्कृष्ट यहाँ पे लगना चाहिए तब सही होता है। इसका मतलब परमात्मा के अनेक नाम है, यह सही है, यह बात देखना। इसी तरह श्री कृष्ण के अनेक नाम अगर आता है तो उसमें गलती क्या करता है कि अनेकों नाम देता है, यह बात नोट करिए, कई बार गलती होता है, तो वहां पर गलत होता है, ये अनेक होता है, चाहे परमात्मा हो चाहे श्री कृष्ण हो, तो अनेक नाम है। ठीक है, अनेक होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 50 करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है निम्नलिखित में से, तो कह रहा यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्या है इसमें,
अनाधिकार है, यहाँ पर अनधिकार है, तो आपको पता है कि अनाधिकार गलत होता है, ऊपर आया भी था, तो हमेशा कई बार बच्चे कंफ्यूज करते, अनधिकार होता है, ये दिमाग में घुसा लेना चाहे जैसे भी, ठीक है, बाकी और सब गड़बड़। 51 में चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों का विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण तो आपको बताना है, जैसे लघुता है, लघुत्व है, लघु है और लाघव है, तो ये आपको पता है कि विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले लग जाता है और उसकी विशेषता को बतला देता है, जैसे कि काला घोड़ा। हमने खूब अच्छे से बताया है जब पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज करा रही थी, तो आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बहुत काम का वो था। करीब करीब उसमें 300 क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कराया है पेपर टेस्ट सीरीज का, और कम से कम 200-250 क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसमें दिया गया है, मतलब उसमें जो एक्सप्लेनेशन में, तो बहुत महत्वपूर्ण 500 का उस श्रृंखला आपको करीब देखने को मिलेगा। काला घोड़ा, काला घोड़ा क्या होता है? इसका ये विशेषण है। अच्छा, अगर आ जाए कि राम सुंदर है, राम सुंदर लड़का है, या तो अगर इसके बाद अगर विशेषण आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधेय। जब पहले आता है तो यहाँ पे विशेषण हो जाता है मुख्य, और अगर इसके बाद आ जाए विशेषण तो उसको हम लोग विधेय विशेषण बोलते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। लघुता, लघुत्व, लाघव, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, इसको आप लोग नोट करिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट बात चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ छोटा करेंगे ताकि चीजें आपको अच्छे से दिख सके, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, कर तो नहीं रहा है भाई? चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? चलिए, विशेषण नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि अपने विशेषण का परिभाषा आपको बता दिया, आदिम, आद्य, आधारित, आदर। आदर क्या है? विशेषण नहीं है। यह जो आपका विशेषण अगर इसका बनाएंगे तो आदरणीय हो जाएगा, आदरणीय व्यक्ति है, ठीक है, आदरणीय पुरुष है, इसका मतलब यही जो आपका विशेषण होगा यह आपका विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। आदिम, आग, आधारित, यह सब क्या है? विशेषण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 53। एक बढ़िया सवाल है कि नगर में नियमित धार्मिक और गूढ़ी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती है, इस ये वाक्य में कुल प्रयुक्त विशेषण को बताना। कई बार सवाल पूछा जाता है, देखो नगर में एक हो जाएगा नियमित, एक हो जाएगा धार्मिक, एक हो जाएगा गूढ़ी, एक हो जाएगा द्वारा। नगर में नियमित, धार्मिक और गूढ़ी लोगों द्वारा धर्म पर तार्किक बातें, ये क्या पर तार्किक है, तो 1, 2, 3 और 4 विशेषण इसमें हो जाते हैं। जबकि नगर की बात कर ले, जबकि लोगों की बात कर ले, और जबकि धर्म की बात कर ले, यह सब क्या है? विशेष्य है। ये बात आप नोट कर लीजिए। चलिए, शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी लाओ। अच्छा, बढ़िया सवाल है भाई। ये सब आपको पता है कि शेर भर जिसको मापा तोला ना जा सके, यही पूछना चाह रहा है कि इसमें कौन सा विशेषण हुआ है, तो आप बताएंगे कि देखो परिमाण में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि परिमाण क्या होता है सर। परिमाण का मतलब होता है कि जिसको आप मतलब कि गणना ना कर सके, जिसको आप गिन ना सके, ठीक है, उसको आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो आप नापिए, दूध को नापा जाता है, सोना को तोला जाता है, थोड़ा पानी मतलब गिलास में थोड़ा एक मानक होता है। ये बात आप ध्यान रखना, यह आपका क्या होता है? परिमाणवाचक बोधक, ठीक है। क्रम का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा होता है, ठीक है। दोनों, तीनों, चारों आवृत्ति होता है। गुण आपको पता है कि जब किसी की विशेषता गुण बताई जाए, जैसे सुंदर है, गोरा है, काला है, इस तरह की चीजें। 55 चलते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करना है। देखो, चलता फिरता, दुनिया, तिरस्कार और गर्मी। तो चलता फिरता, किसी भी चीज के चलता फिरता गाड़ी लगा दीजिए, किसी भी संज्ञा के पहले लगा दीजिए तो आपका बन जाएगा। न समझ में आया तो सेंटेंस बना के देख लिया करिए। 56 कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसमें नहीं हुआ विद्या? दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। अच्छा, विशेषण का प्रयोग, दोनों बच्चे, तो यहीं पे प्रयोग हो गया। माँ ने गर्मा गर्म खाना, यहाँ विशेषण है ही। माँ ने कहा और यहाँ पे लग गया विशेषण। बच्चों ने खाना खाया, यहाँ पे कोई विशेषण नहीं, एग्जैक्टली सही है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य क्या है भैया? अभी हमने आपको बताया कि जब उसकी योग्यता की पहचान हो रही है, इसका मतलब गुण बता रहा है। एक अच्छा विद्यार्थी, वह एक अच्छा विद्यार्थी में विशेष क्या है? तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह क्या होता है? विशेष्य। अच्छा क्या है? विशेषण। विद्यार्थी क्या है? विशेष्य। नेक्स्ट चलते हैं, कह निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो देखो, पथरीला, बर्फीला, नमकीन और नमक। बहुत अच्छा सवाल है। तो अब बताइए, नमक यहाँ पे क्या है? आपका यहाँ पे विशेषण नहीं है, विशेष्य है। जबकि पथरीला, बर्फीला, अरे बर्फीला एरिया है, पथरीला एरिया है, बड़ा नमकीन खाना है या नमकीन मिठाई है, इस तरह की चीजें हो जाती है। तो क्या होता है, जब किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले लगा करके देख लिया करिए, बात खत्म हो जाएगा। 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है? अभी हमने बताया, गीला हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, कुछ भी हो,
मतलब उसकी विशेषता बतला रहा हो तो गीला क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणवाचक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टेस्ट नंबर 1 सेट 1 हमने कंप्लीट किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप लोग अपना जो नंबर अभी आपने जो कैलकुलेट किया है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, छुपाइएगा नहीं, ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो प्लीज कमेंट उसको आप कमेंट बॉक्स में करिए ताकि हम देख सके कि पहले टेस्ट में आपका कितना नंबर रहा। जितने भी लोग लगाए होंगे अभी बैठ के पॉज करके लगाना है ईमानदारी से। इसी तरह हम लोग देखिए सेट 2 में आ गए। अब बिना समय गंवाए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। सेट 2 में हम लोग आ चुके हैं, तो सेट 2 को भी हम लोग ऐसे ही लगाएंगे जैसे अभी तक हम लोग लगा रहे थे। ठीक है, एक मिनट बस सेट कर लेते हैं बस। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब सही आपको दिख रहा होगा। चलिए देखिए, सेट नंबर 2 है, यह समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर 2 होता है। उसी के लिए प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज चल रही है। जो बच्चे अभी जुड़ रहे होंगे, भगा के जुड़ रहे होंगे, उनको मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, और जो अभी तक किए होंगे बेहतर उनकी तो बल्ले ही बल्ले होगी, क्योंकि वो अच्छा कर दिए होंगे। बस नंबर आप जरूर लिखिएगा प्लीज, नंबर नहीं लिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब इसको आप लोग लगाइए। पहला सवाल, अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो यह तो आसान सवाल से शुरू किया है, पहले विलोम से शुरू किया है। अज्ञ का विलोम क्या होगा? निश्चित रूप से क्या होगा? विज्ञ हो जाएगा। मूर्ख, अनुज आप लोग पोज कर लिया करिए, थोड़ा समय दे रहा हूं, कहीं कहीं बार भूल जा रहा हूं तो आप लोग निश्चित रूप से पोज कर लिया करिए। विद्वान, मूर्ख क्या हो जाएगा? मूर्ख आपको पता है कि विद्वान हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। अल्प का क्या होता है? अल्प का बहुज्ञ हो जाता है, बहुज्ञ, या बहुत रहता तब भी हो जाता, अति होता तब भी हो जाता, कुछ भी हो जाता। अनुज, अनुज आपको पता है कि छोटे कहते हैं, इसका मतलब अग्रज क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नए हो तो प्लीज एक बार चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, लाइक भी कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले चैनल पे प्रॉपर तरीके से बेहतरीन जो भी चीजें चलाई जाए आप भरपूर उसका लाभ उठा सको, और हमारा भी हौसला निश्चित रूप से बुलंद होगा कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, दोनों लोग के सहयोग से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है और कुछ नहीं। कह रहा है कि क्या इसका प्रवर्तक है, अनावर्तक है, आवृत्त है, प्रकर्षक? तो आवर्तक का भाई क्या हो जाएगा? अनावर्तक तो सीधा सीधा दिख रहा था। अच्छा, प्रवर्तक का क्या हो जाएगा? तो प्रवर्तक में भी अ लगा दो, अप्रवर्तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवृत्त में भी देखो अ ना लगा दो, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि इस तरह लगा के बनती हैं, इस तरह लगा के तो अनावर्त हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रकर्षक में अपकर्षक लगा दो, यह भी आपका बन जाएगा इसका विलोम। ठीक है, चलिए जागृति का विलोम आपको पता है, एक होता है जागृति, एक होता है जागृत। ठीक है, तो जागृति का विलोम क्या होगा? जागृति का हो जाएगा सुषुप्त। ठीक है, जागृति का विलोम क्या होगा भैया? सुषुप्त। अब देखो शयन, शयन का विलोम क्या होगा? यहीं पे दिया ही है, शयन का विलोम जागरण हो जाएगा। और विश्राम, विश्राम मतलब आराम करना। ठीक है, विश्राम का मतलब क्या होता है? आराम करना। ये बात नोट कर लेना। फिर कह रहा है कि एक मिनट रुकिए भाई, खांसी बहुत परेशान कर। हाँ चलिए, कह रहा है तीक्ष्ण का विलोम क्या है? तीक्ष्ण का मतलब आपको पता है जो तीखा हो, और मंद का विलोम क्या, मंद क्या हो जाएगा? मतलब कि जो खुरदुरा हो या जो तेज ना हो। पांचवा, बाकी प्रखर का मतलब, यह भी तीव्र का मतलब भी तेज ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरंभ का विलोम नहीं है? आरंभ का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। तो आरंभ और प्रारंभ एक ही चीज है, अंत, समापन, समाप्त इसका विलोम था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो प्रारंभिक का अनति, अंतिम, प्राचीन, आदिकालीन। तो निश्चित रूप से प्रारंभिक का आप लोग बता दोगे कि सर प्रारंभिक का विलोम क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग को पता होगा कि सृष्टि का मतलब क्या होता है कि किस चीज का निर्माण होना। ठीक है, और सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि व्यष्टि में जाते हैं, लेकिन व्यष्टि किसका विलोम होगा? तो व्यष्टि समष्टि का होता है। यह बात आप नोट कर लीजिएगा, व्यष्टि किसका विलोम है? समष्टि का। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, तो 8वां का आंसर दीजिए कि आयात, निर्यात, पाप, पूर्ण, बद्ध, मुक्त और नूतन का सनातन। तो विलोम शुद्ध नहीं है, तो देखो नूतन का सनातन नहीं होता है, नूतन का क्या होता है? पुरातन, पुरातन। बाकी और सब क्या था? सही था। 9वां कह रहा है निम्नलिखित शब्द विलोम शब्द में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह ध्यान रखना है। आवर्षण का अनावर्षण, आवृष्टि का अनावृष्टि, एग्जैक्टली सही है। आसक्त का
आसक्त का आपको पता है विरक्त नहीं होता है, आसक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूं विरक्त हो जाएगा, ठीक है। जबकि आर्स का अनार्स बिल्कुल सही है। 10वां कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण आपको बताना है भाई। तो 10वां बताइए कि क्या रथी का विरथी, उन्मुख का विमुख, उपचार का सदाचार और कृत्रिम का प्राकृतिक। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि उपचार का सदाचार यह इसका विलोम नहीं है, रथी का विरथी सही है, उन्मुख का विमुख सही है, कृत्रिम का प्राकृतिक सही है। 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है, कृष्ण का पर्याय नहीं है, बहुत ही बढ़िया सवाल है यह, कृष्ण का पर्याय नहीं है। अब देखो मुकुंद कह रहा है, हरिकेश, हरिकेश मतलब पर्यायवाची स्टार्ट हो चुका है, कंसारी और कोविद, तो आपको पता है अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया था कि कोविद किसका है, तो पंडित का पर्यायवाची है, ठीक है, पंडित का। जबकि हरिकेश है, मुकुंद है, कंसारी है, यह सब किसके, कृष्ण के पर्यायवाची है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में 2 ऑप्शन यहाँ पे ढक गए हैं। इसका क्या है कि नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है भैया, तो नागर का कह रहा है कि क्या नगर ए है, फिर कह रहा है कि देवनागरी है, ठीक है, और यहां पर सी कर लेना, सी यहां पे कर लेना आप लोग, चतुर कर लेना, और डी क्या करोगे, डी कर लेना, कुछ भी कर लो, ढोल कर लो, चलो डी क्या कर लो, ढोल कर लो, हाँ ठीक है, ढोली है। अब कह रहा है कि नगर, देवनागरी, चतुर और ढोल, यह नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नागर का पर्यायवाची क्या होता है, चतुर। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण। 13 नंबर पे चलते हैं। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है भाई, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची कब क्या हो जाएगा, क्या देव, क्या देवेश, अग्रजन्मा और पंचसर। तो हमने आपको बताया था कि अग्रजन्मा या कोविद ये सब ब्राह्मण या पंडित का ही पर्यायवाची है, कोई दिक्कत नहीं है। देव आपको पता है कि देवता का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देवेश कई बार पूछा जाता है तो आप जान लीजिए किसका है, तो इंद्र का है। जबकि पंचसर आपका कामदेव का है। देखो पंचसर है, कामदेव है, मार है, मार है, केतन है, ठीक है, मनोज है, ठीक है, यह सब किसके, कामदेव के पर्यायवाची है, बहुत पूछा जाता है। 14 नंबर चलो, करा निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। देखो 14 नंबर करा हंससुता, अर्कजा, कृष्णा और कुलंकसा। तो आप बताइए इसका, देखो हंससुता, अर्कजा और कृष्णा यह सब यमुना के पर्यायवाची है, जबकि कुलंसका किसका पर्यायवाची है, तो कुलंसका नदी का पर्यायवाची है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। वनिता शब्द किसका पर्यायवाची है, तो आपको पता है महिला, सफरी, विधु, जानकी, तो महिला का पर्यायवाची क्या है, वनिता ही होता है, यह बहुत बार पूछा भी गया है। विधु आपको पता है कि चंद्रमा का पर्यायवाची है, और सफरी, झस, जलतोरी, जल जीवन, ये सब किसका है, ये सब मछली का पर्यायवाची है, और जानकी माता सीता का पर्यायवाची है, ठीक है। फिर चेक करा निम्नलिखित में से कौन शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है भाई, तो 16 नंबर बताइए। 16 नंबर में कह रहा है दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर, तो यह भी महत्वपूर्ण आपको पता है कि दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर यह सब सूर्य के पर्यायवाची, जबकि हिमकर किसका पर्यायवाची है, तो हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। विभव का पर्यायवाची नहीं है भाई, तो विभव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो विप्लव कह रहा है, वित्त कह रहा है, अर्थ कह रहा है, ऐश्वर्य कह रहा है। विभव का मतलब होता है आपका संपन्नता को दिखाता है, इसका मतलब अर्थ मतलब भी संपत्ति होता है, वित्त मतलब भी होता है, और ऐश्वर्य मतलब वैभव होता है। और विप्लव क्या होता है, विप्लव, विप्लव का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। आपने 1857 का विप्लव देखा होगा, विद्रोह देखा होगा, देखा तो नहीं होगा मतलब सुना होगा, किताबों में देखा होगा, पढ़ा होगा। चलो 18 में कह रहा है कि किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं, कह रहा पार्वती, रुद्राणी, भवानी। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको स्टार लगा लेना। रीता, रिक्त, तिक्त, दानव, निशाचर, अंबक, मनोरथ, स्प्रिया और नीले। एक एक ही बस गलती किया है, देखो तीता यहाँ पर गलत कर दिया, तिक्त का मतलब तीता होता है, और उसके बाद देखो अंबक यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि अंबक आंख का पर्यायवाची होता है, जबकि नीलय की अगर हम बात करेंगे तो आलय, नीलय यह सब किसका, घर का पर्यायवाची है, इसकी मतलब गलत था। जबकि मनोरथ और स्प्रिया किसका है, तो निश्चित रूप से आपको लालसा की मतलब इच्छा की है, ठीक है। दानव, निशाचर आपको पता ही है। देखो इसमें सही कौन सा है, तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी ये किसके, आपका गौरी के पर्यायवाची हैं, गौरी के, ठीक है। गौरी, उमा, इन्हीं को उमा भी बोलते हैं, इन्हीं को अपर्णा भी बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, पार्वती माता। चल, निम्न शब्दों में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में कह रहा है कि नहीं है, यह नोट करना है किसमें नहीं है। देखो अपगा है, निम्नगा है, तटनी है, तरंगिणी है, सरिता है, अभी हमने आपको बताया कुलंकसा है, यह सब पर्यायवाची हैं,
जबकि आपको पता है कि जाह्नवी, अभी आपको बताया था कि जाह्नवी किसका, गंगा का पर्यायवाची है, ये बात आप नोट करिएगा। जबकि त्रियामा है, त्रिभामा है, यह सब रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। रात्रि लिख लेना, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा हो, प्लीज लाइक कर देना। 20 नंबर कह रहा है कि निम्न पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। भैया बादल है, नीरद, बादल का नीरद, बिजली का चंचल, फूल का कुसुम, बाढ़ का क्षण प्रभा। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो आपको पता है कि बाढ़ का क्या होता है, क्षण प्रभा नहीं। क्षण प्रभा किसका होता है? तो ये तो बहुत फेमस है, यह बिजली का पर्यायवाची होता है, बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। जबकि बाढ़ आप लोग जान ही रहे हो। बाढ़ का एक और पर्यायवाची बड़ा महत्वपूर्ण, कई बार पूछ जाता है, सर बोलते हैं, सर मतलब बाढ़ होता है। जबकि बादल है, नीरद है, अम्बुद है, इसमें द लगा रहता है, आपको पता है बादल का पर्यायवाची। बिजली का चंचला है, चपला है, क्षणप्रभा है, दामिनी है, यह सब आपका बिजली का हो जाता है। फूल का आपको पता है कुसुम, सही था। नेक्स्ट चलते हैं। देखो डिटेल एक्सप्रेशन इसलिए मैं करा रहा हूं ताकि कोई भी सवाल अगर आपसे आए तो निश्चित रूप से आप उसको क्या करो, अच्छे से कर ले जाओ। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो भैया, तो भले बुरे का ज्ञान ना होगा उसको हमको क्या बोलेंगे, अविवेकी ही बोलेंगे निश्चित रूप से। नेक्स्ट चलते हैं। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके पास एक पति तो है, दूसरा विवाह कर लिया, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, उसको लोग बोलेंगे अध्युड़ा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। वह कवि जो तत्काल रचना कर लेता है, सुकवि, रस सिद्ध, महाकवि, आशु कवि, आशु कवि तुरंत रचना करता है। जो धरती फोड़ कर जन्मा हो उसको उद्भीज बोलते हैं। संध्या और रात्रि का समय पॉज करके लगाते रहिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ बार मैं समय भूल जा रहा हूं तेज कराने के चक्कर में, ताकि समय आपका बचे। संध्या और रात्रि का समय कई बार पूछा गया है, संध्या और रात्रि के समय गोधूली बेला होता है, यह बात ध्यान रखना। अच्छा, एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोपहर के पहले का, दोपहर के बाद का समय। तो जब दोपहर के पहले अपराह्न और दोपहर के बाद का क्या होता है, पूर्वाह्न, और दोपहर और संध्या रात्रि के बीच का समय जो होता है, मतलब संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली, इसको भी ध्यान रख लेना। प्रत्युन्नति क्या होता है? प्रत्युन्नति मतलब होता है जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो, जो कुछ न जानता हो, अति शीघ्र सोचना, जो तुरंत सोचता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्युन्नति, मतलब तुरंत तुरंत सोचना। अब जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, तो जाहिर सी बात उसको नवजात शिशु ही तो बोलते हो भाई। जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो उसको बहुचर्चित बोलेंगे, बहुचर्चित। और जो कुछ न जानता हो, अज्ञ, अज्ञ, ठीक है। अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो। जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, बहुबाचाल, बाचाल। जो बहुत सी भाषाएं बोलता हो उसको बहुभाषी बोलेंगे। जो कम बोलता होगा अल्पभाषी बोलेंगे। जो बढ़िया बोलता होगा, सुंदर बोलता होगा, जो आपके कानों को अच्छा लगता होगा, उसको मितभाषी बोलते हैं। सॉरी, मितभाषी बोलते हैं। मितभाषी मतलब, हाँ, मित मतलब जो कम बोलेगा उसी को तो आपको अच्छा लगेगा। तो मितभाषी मतलब होता है कम बोलने वाला। कई बार पूछा गया है कम बोलने वाला, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मितभाषी मतलब कि जो अच्छा बोलता हो, कम बोलता हो। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से कौन सा, यह भी कई बार पूछा जाएगा, क्या संक्रमित, संक्रामित, संक्रमणीय या संक्रामक? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस पे भी स्टार लगा लेना। संक्रामक बीमारी इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम आ गया। देखो क्या अटारी, अट्टाली, अट्टालिका, अट्टालिका, तो कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। अट्टालिका होता है, इसको नोट कर लेना। बाकी सब गलत लिखा था। ऊन का तत्सम क्या होता है, उन, उड़, उड़ और उड़। तो आपको पता है ऊन का क्या होता है, उड़ होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसी तरह देखो एक होता है पन्ना, पन्ना क्या होता है, पत्र, ठीक है। ये सब नोट करना, छोटा छोटा चीजें हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है भैया? तो तत्सम कौन सा कर रहा है कि पंख, तत्सम पूछ रहा है, पंख, पारा, पवन, पकवान, ठीक है। तो पंख इसमें क्या है, पंख निश्चित रूप से इसका तत्सम पूछ रहा है ना 33 में। नहीं, पंख नहीं होगा, इसमें होना चाहिए पंख, पारा, पकवान, पवन होगा, ठीक है, पवन। क्योंकि पंख का तो पक्ष होता है, पंख का क्या होगा, पक्ष होता है। पारा का देखो क्या होता है, तो पारा का, पारद आपने सुना ही होगा। हमने आपसे पहले ही बोला कि जो बोलने में थोड़ा सा क्लिष्ट लगे, टफ लगे, ये सब सीधे संस्कृत के वर्ड होते हैं। और पकवान में कोई भी व्यक्ति को कभी ऐसे बोला है, आप जरा बताना मुझे, पकवान, क्या आप कभी ऐसा बोले हो, पकवान नहीं बोले हो, हमेशा पकवान बोलते हो, इसका मतलब ये सामान्य भाषा है, तो तद्भव हो जाएगा। पोखर का तत्सम क्या हो जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो पोखर का पुत्सव, एग्जैक्टली सही है, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, यह भी बहुत बढ़िया सवाल है।
अग्नि, घोटक, घट और मोती, तो तत्सम इसका मोती नहीं है क्योंकि इसका मौक्तिक होता है। ये आप नोट कर लीजिए। सब हमने तत्सम तद्भव का वहां बना रखा है, प्लेलिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। करीब करीब 12-13 से तत्सम तद्भव वहां पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण। 36 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओझा का उपाध्याय क्या सही है? कपास का करपट, यही गड़बड़ लग रहा है भाई। पसीना का प्रस्विन्न गड़बड़ है। यहां पर एक छूट गया है, कुछ भी बना लो। क्या बनाओगे? चलो बना लो आप लोग। चलो बना लो कुछ, इसी में से देख के दे देते हैं। आग का अग्नि दे दो, आग का अग्नि बना लो, आग का अग्नि बना लीजिए। ठीक है, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? यही गड़बड़ है, क्योंकि कपास का करपट नहीं होता है। कपास का क्या होता है? करपास होता है। ठीक है, जबकि कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का करपट होता है, करपट होता है। ठीक है, और एक होता है केवट, सब कंफ्यूज करते हैं। केवट का कैवर्त होता है, कैवर्त होता है। ठीक है, यह बात नोट कर लेना, इसी को मल्लाह बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस गुरुजी, चैनल को प्लीज लाइक करते रहना भाई, शेयर भी। निम्नलिखित में से शब्द तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए नहीं है, तो कह रहा है कि क्या सड़सी, सरसी, अच्छा, सगा का श्वक, सात का सार्थ, कद्दू का कुष्मांड। देखो यह बहुत महत्वपूर्ण था। कद्दू कुष्मांड ऐसे अलग से लिखने के लिए भी आता है तद्भव और तत्सम में, तो कद्दू का कुष्मांड बिल्कुल सही था। सात का सार्थ सही था। सगा का स्वग सही था, जबकि सरसी का भी कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। सन द सी का, संदसिका होता है, यह बात नोट कर लेना। ठीक है, संदसिका होता है, बहुत महत्वपूर्ण है संदसिका। निम्नलिखित में से एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं सब कुछ। पता चला वीडियो बन गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द है भाई? तो 38 में कह रहा है क्या? शिला, सीढ़ी, साधु और लाच्छा। तो तद्भव आपको बताना, तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि सीढ़ी देखो गड़बड़ लिखा है, मतलब सीढ़ी का मतलब गड़बड़ का मतलब तद्भव है। और इसका तत्सम क्या हो जाता है? मैंने आपको ऊपर बताया था कि सीढ़ी होता है। ठीक है, जबकि शिला, साधु और लाच्छा ये सब क्या है? तत्सम। तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मतलब पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा। तो कह रहा है कि सिर का सिर, सहीजन का सिभांजन, लौंग का लवड़, लहसुन का लहसुन। तो आपको देख के पता चल गया कि लौंग का लवड़ नहीं होता है, लवड़ तो नमक को बोलते हैं, इसका लवंग हो जाता, तब सही हो जाता। नेक्स्ट चलते, बकिया सब सही था। कौन सा तद्भव शब्द, कौन सा तद्भव शब्द है? छार, आपको पता है कि खार का छार होता है, तो तत्सम है। लाज, लाज क्या है यहाँ पर? तो लाज निश्चित रूप से तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? तो लज्जा। अब आप लोग क्या बोलते हो? लाज बोलते हो कि लज्जा बोलते हो? ज्यादातर लाज बोलते हो, इसका मतलब तद्भव। लोष्ट बिल्कुल सही था, और रणन क्या है? यह तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है भैया? सुंदरताई, अच्छा, सुरपड़खा, स्रोत और शुश्रूषा। तो कई बार वर्तनी शुद्धि में भी आता है, यहाँ पर भी आया है, इसलिए इसको ध्यान से बताइए। यह वाला कई बार आ चुका है वर्तनी शुद्धि में, सुरपड़खा। लोग कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे, क्योंकि सुपर्णखा वो बोलते आए हैं अभी आज तक, तो सुपर्णखा उनको ये लगता है कि सही है, जबकि बिल्कुल गलत है। सुर स के ऊपर उड़ा देते हैं और अगले वाले पूरी आता है, तो सुरपड़खा। यह भी सही था, यह भी सही था, यह भी लिखना सीख लेना कि शुश्रूषा होता है। ठीक है, यह सही था बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत तरह का कंफ्यूजन करता है। अब देखो यहाँ पे कौन सा गड़बड़ी था? तो यहाँ पर सुंदरता ही गड़बड़ था। स्रोत तो बिल्कुल सही लिखा था, क्योंकि अगर यहाँ पर सुंदरता लिखा रहता तो ये सही हो जाता, सुंदरता। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। सारथी, सारथी, यह भी क्वेश्चन बहुत इस तरह से पूछे गए हैं, बहुत बढ़िया सवाल है यह। धरड़ी का धरड़ी, दंपत्ति का दंपत्ति, उपयुक्त सभी। भैया सारथी को ऐसे भी लिखा सकता है, सारथी को ऐसे भी लिखा सकता है, जहां पे जैसे प्रयोग होगा दंपत्ति, दंपत्ति। छोटी बड़ी मात्रा का मैंने कंफ्यूजन किया है, इसमें क्या है? सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यह भी कई बार पूछा गया है। जाज्वल्यमान, जो लिखने जान गया उसका कभी गलत नहीं होगा। लिख करके अगर लिख लोगे तो जाज्वल्यमान। ठीक है, जाज्वल्यमान,
ये आपका गलत। अब देखो इसमें मिलाओ कौन सा है, जा ज्वल्य मान, इसका मतलब बी क्या है, सही। इसी तरह उज्ज्वला लिखना होता है तो आपको पता है उज्ज्वला सही है, ठीक है। दो आधा जराता है ना भाई, दो आधा रहता है। श्रृंगार लिखना है तो ऐसे हो जाएगा, श्रृंगार, यह भी सही है, यह जानते हो, पूछा जाता है। यहाँ पे दो आधा ज है, ये बात नोट कर लो। चलो निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सही है, कौन सा सही है भैया। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछ लिया, यह भी बढ़िया है। चलिए बताइए, कह रहा है कि दुग्धोज्वल, दुग्धोजल, दुग्धोज्वल या दुग्धोज्वल। दो ज यहाँ पर भी रहेगा, जैसे उज्ज्वल में मैंने बताया दुग्धोज्वल, यह सही था। कह रहा निम्नलिखित में से वाक्य कौन सा अशुद्ध है। उसने 5 किताबें पढ़ी, अच्छा। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, अच्छा। मैंने गुरु के दर्शन किए, यह भी बढ़िया सवाल है। बताइए इसका कौन सा सही है। मतलब अशुद्ध वाला पूछना है तो अशुद्ध इसमें देखो, मैंने गुरु के दर्शन किए, कई बार पूछा, सही है। उसने 7 पूड़ियां खाई, यह भी सही है। उसने 5 किताबें पढ़ी, यह भी सही है। यह गलत है। गलत क्यों हुआ। देखो आंसू क्या होता है, बहुवचन होता है, तो इसके इसमें होना चाहिए तो उसकी आंख से आंसू आंसू बह रहे थे, बह रहे थे अगर होता तब यह सही होता। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द में कहा कि मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, शुद्ध बताना यहाँ पर। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है, अच्छा। समाज की वर्तमान दशा चिंतनीय है या चिंताजनक है, तो देखो समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, एग्जैक्टली यह सही लिखा गया है। जबकि मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, यहाँ पे गड़बड़ क्या था कि तरह तरह, यहाँ पर क्या था, गड़बड़ था। मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के रेशम नहीं, मैंने यह चीज अगर यहाँ लग जाता कि मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए तब ये सही हो जाता, बकिया ये गलत था। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी किताब पर नहीं अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए थी, तब सही हो जाता। इस ग्रंथ का देखो निर्माण नहीं, क्या होता है, रचना होती है। इस ग्रंथ की रचना किसने की, तुलसीदास ने की। ये सब छोटी छोटी चीजें थी, बारीकियां पकड़ना सीख जाइए, गलत नहीं होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है वही आपको बता देना है। 48 में कह रहा है कि वहां दिल्ली अवश्य ही आएगा, देखने में गलत लग रहा है। दिल्ली अवश्य आएगा, वह, यह भी गड़बड़ लग रहा है। वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा। अब बताइए इसमें कौन सा है, तो आपको देख के पता लग रहा है कि वह दिल्ली अवश्य आएगा, यह बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। अब आवश्यक आएगा थोड़ी ना होता है, यह गड़बड़ है। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन क्या कर रही है, बिता रही है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। यह सब गड़बड़ है, इसमें कौन सा सही है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। यहाँ पर सानंदित न होकर अगर सानंद होता तब क्या होता, मैं सपरिवार सानंद हूं, ठीक है। यह बात सही ध्यान रखिए। चलिए वैधव्यता की जगह वैधव्य रहता तब सही होता है, यहाँ पे यह गड़बड़ लग रहा है। वह दुखी स्त्री वैधव्य का जीवन बिता रही है, ठीक है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, यह भी गड़बड़ है। साप्ताहिक अवकाश क्या, अब सीधे लिखिए कि बाजार का अवकाश सोमवार को रहता है, बस इतना हो जाता है। 50 चलते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें भी 50 वाले में कह रहा है एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा भैया शुद्ध है कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। यहाँ पे निर्दयी गड़बड़ लग रहा है देखने में, ठीक है। एकत्रित भी है और भीड़ भी है, तो यहाँ भी गड़बड़ लग रहा है। गांधी चरखा चलाते थे, अच्छा। एक एक करके प्रत्येक छात्र, एक एक भी है प्रत्येक भी है, तो ये गड़बड़ लग रहा है। तो गांधी चरखा चलाते थे, यही सही है, बकिया ये सब गड़बड़ था। फिर कह रहा है कि यहाँ पर देखो निर्दयी की जगह निर्दय हो जाता तब सही हो जाता, निर्दय, बकिया यहाँ पे हट जाता, ये हट जाता तो सही हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है भाई, तो विशेषण कौन सा, सुंदरता, सौंदर्य, विशेषण हमने आपको बता दिया, विशेष बता दिया। लालित्य, ललित, तो आपको पता है कि ललित क्या है, इसमें विशेषण, ठीक है। बकिया क्या है, सब विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, आप पूछ रहा है। देखो अनुवादित, अनुवाद्य, अनुवाद या अनुदित, तो आपको पता है कि अनुवाद क्या है, विशेष है, बाकी सब विशेषण थे। लगा करके किसी भी दिक्कत हो तो किसी भी सेंटेंस के पीछे लगा करके देख लिया करिए। 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। भाई विशेषण नहीं है। रोमस, स्वादु, हंसोड़, आकर्षण, तो आकर्षण क्या है
कि आपका विशेषण नहीं है, विशेष है। अगर आकर्षित होता तब एक बार संभव होता कि वह सही हो जाता, ठीक है। या आकृष्ट होता, आकर्षित होता तब भी हो जाता, ये बात नोट कर लेना, आकृष्ट या आकर्षित। भैया ये सब क्या था, विशेषण था। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द क्रिया से बना विशेषण है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो क्रिया खेल से बना हुआ यही तो है, और तो कोई क्रिया है ही नहीं, बाकी सब गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विशेषण है, विशेषण उपवाक्य है, उसको आपको पहचानना है। वही बच्चा सफल होता जो मेहनती है। इसमें विशेषण उपवाक्य की पहचान करना था। देखो उपवाक्य यही है आपका, जो मेहनती होता है, इसका मतलब बाद वाला ही उपवाक्य होता है, तो जो मेहनती होता है यही सही हो जाता है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग आपको बताना था कि विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा है। राम ने खाने में दाल और रोटी मांगी है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी है। और यहाँ पे क्या है, विशेषता है, मतलब और यहाँ पर विशेषण हो जाता है। विशेषता बतला रहा है किसकी, संज्ञा की, किसकी, रोटी की। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है। विशेष देखो, अंचल, अभ्यस्त, उपेक्षित, उत्कृष्ट। तो अंचल क्या है, यहाँ पर विशेष है, जबकि इसका आंचलिक क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है, ठीक है, आंचलिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से भाई, तो कौन सा शब्द विशेष से, आशीन, अग्नि, मधुर और कर्मठता। आप सब लोग को पता है कि अग्नि क्या है, विशेष है। अगर यहाँ पर आग्नेय हो जाता, आग्नेय हो जाता, तब क्या होता, यह विशेषण हो जाता, क्योंकि आग्नेय चट्टाने आपने सुना होगा। फिर देखो 59 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है। तो औद्योगिक, उपनिषद, उपन्यास, आदर। तो औद्योगिक आपको पता है कि औद्योगिक घराने हैं, इसका मतलब है यह क्या, विशेषण है। लगा करके देख लीजिएगा। उपन्यास का क्या होता है, तो औपन्यासिक हो जाता। और आदर का आपको पता है कि आदरणीय हो जाता, आदरणीय हो जाता। और उपनिषद का क्या हो जाता, तो औपनिषदिक हो जाता, औपनिषदिक, यह हो जाता। फिर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द विशेषण हैं। अब इसमें जितने भी शब्द हैं, इसमें कौन शब्द विशेषण लिखा गया है। देखो गुलाबी, प्यासा, श्रीमान। प्राच्य, प्राच्य, पेनिल, बुद्ध आपका ऐसे ही विशेष दिख रहा है। भारत आपका ऐसे ही विशेष दिख रहा है। मंगल ऐसे ही आपको दिख रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, विशेष इसमें दिख रहे हैं। विशेषण की बात कर रहा तो गुलाबी है, प्यासा, श्रीमान, ठीक है, श्रीमान भी विशेषण होता है, यह भी विशेषता बतलाता है, ठीक है। जैसे श्रीमान जी आए हैं, या श्रीमान किसी के पीछे लगता है ना, तो उनकी विशेषता बतलाने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। गुलाबी और प्यासा व्यक्ति है, गुलाबी गुलाबी माहौल है, या गुलाबी कपड़ा है, किस तरह से लगा लो तो क्या है, विशेषण हो जाता है। तो देखो दो टेस्ट हमने बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म किए। दो टेस्ट, सेट नंबर 2 भी गलत हो गया, खत्म हो गया। अब आप लोग अपना बताएंगे कमेंट में कि इसमें भी कितना नंबर आपने पाया। प्लीज कमेंट में अपना नंबर बताइएगा जरूर। स्टॉप करके, पॉज करके, तीसरा क्वेश्चन है उसको भी ऐसे लगाइएगा, तीसरे टेस्ट को भी। और 60 क्वेश्चन में कितना नंबर पाते हैं आप ऐसे लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 55 पाया, 55/60 कर दीजिए, या सीधा सीधा अगर आप 50 पाते हैं या 55 पाते हैं, जो भी पाते हैं आप ऐसे लिख भी देंगे, तब भी समझ में आ जाएगा। क्या आपको यह बेनिफिशियल लग रहा है? अगर ये लग रहा है तो प्लीज कमेंट करेंगे। तो बाकी इसमें 7 टेस्ट और हैं। कितने? 7 टेस्ट और हैं। उन 7 टेस्ट को भी मैं प्रॉपर तरीके से करा दूंगा, ठीक है। तो ये बात आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और नए हैं तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आ जाइए सेट नंबर 3, और आज का ये आखिरी है। सेट नंबर 3, 3 सेट हमने लिए थे, ठीक है। बहुत अच्छे से सवाल कलेक्शन दिया गया है। इतना आप लगा लेंगे तो निश्चित रूप से करीब करीब 1000 क्वेश्चन इसमें मैं एक्सप्लेन करके बनाने वाला हूँ। 600 तो सीधा सीधा, और 300-400 के आसपास एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, अच्छे से दे भी रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं। तो उतना निश्चित रूप से सवाल इसमें से निश्चित रूप से डायरेक्ट आएंगे। आइए, पहला फिर से विलोम शब्द से स्टार्ट होता है। कह रहा है कि अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। तो अर्जन का तो बहुत आसान था। अर्जन का देखो यहाँ टिक भी लगा दिया गया है। अर्जन का क्या होगा, व्ययन हो जाएगा। पहले मैंने सोचा कि टिक लगा दूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो क्वेश्चन आउट हो जाता है, तो आपको अपना खुद से पता नहीं लग पाता है कि कितना मैंने सही किया। तो 2-4 क्वेश्चन मैंने लगाया था, ठीक, उसके बाद फिर हुआ नहीं, पहले कराने के बाद तब आपको हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन करूंगा, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। देखो अर्जित का क्या होता है, अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अमृत का विलोम क्या होता है, तो विष हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अनर्थ मतलब इसका कोई अर्थ ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। कह आर्द्र का विलोम क्या होगा। क्या ये ठीक ठाक चल रहा है ना, एक बार देख लेते भाई, फिर से चेक कर ले। हाँ ठीक है, चलिए। आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप तो देख भी रहे होंगे, 2-4 सवाल में लगा है। अब देखो गीला का विलोम क्या हो जाएगा, तो सूखा हो जाएगा।
और लचीला का आपको पता है कि लचीला मतलब होता है लूज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कड़ा। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। ठीक है, उन्मूलन मतलब कोई चीज खत्म हो जाना और रोपण मतलब उसका रोपाई कर देना, यह बात आप ध्यान रखना। उत्तरायण का विलोम क्या होता है, दक्षिणायण। आसान भी था, यह पूछा भी जाता है। पुरातन का क्या होता है, नूतन, यह भी नोट कर लेना। उसके बाद कह रहा है छठवां नंबर कि पांचवा नंबर कि मृषण का विलोम क्या होता है। मृषण का विलोम होता है मुलायम, का विलोम क्या हो जाएगा, रुक्ष। ठीक है, यह बात नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण था। फिर कह रहा है कि मुख्य का विलोम क्या होता है। मुख्य क्या होता है, गौड़। कई बार बच्चों को गौड़ का अर्थ नहीं समझ में आता है। गौड़ का मतलब यही होता है कि जो थोड़ा मुख्य से क्या हो, कम हो, मतलब इसकी जो है थोड़ा सा क्या हो, क्वालिटी हल्की, इसको बोलते हैं गौड़ है। और जो मुख्य है मतलब कि मेन है, इंग्लिश में अगर आप समझो तो। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद देखो शतवां नंबर पे चलते हैं। शतवां नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर एक और है, यहाँ पे देखना अवर का क्या होता है, प्रवर। निम्नलिखित में से जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत नहीं है, वो आपको बताना है। दिन रात, परिश्रम और आलस, गर्म ठंडा और धर्म का कर्म। देखो धर्म और कर्म तो एक ही तरह है, ये इतना लगाया गया था, इसके बाद आपको अपने से बताना, यहाँ से आप नंबर अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। धर्म और कर्म क्या है, समानार्थी है, जबकि दिन रात, ठंडा गर्म और परिश्रम आलस ये सब सही है। धर्म का क्या हो जाता है यहाँ पर, अधर्म, आपको पता है। निम्नलिखित कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। क्रय का विक्रय, अच्छा। एकत्र का विकीर्ण, अच्छा। जे का अजय, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद करा आहार का विहार। आहार का विहार यह जो है विलोम शब्द सही नहीं है। आहार का अगर निराहार, आहार मतलब जो आप खाते हो, निहार मतलब उपवास, उपवास, तो निराहार होता, निराहार हो जाता, तो क्या होता, ये सही हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही विलोम शब्द का नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सदाचार का दुराचारी, सम का विषम, समष्टि का व्यष्टि और समर्थक का विरोधी। देखो यह भी सही है, यह भी सही है। सदा, आपको एक बात मैं बता दूं कि कभी भी विलोम शब्द पूछे तो जिस लिंग में, जिस जेंडर, मतलब अगर संज्ञा पूछा जाए संज्ञा में, सर्वनाम पूछा सर्वनाम में, विशेषण पूछा विशेषण में, विशेष पूछा विशेष में, जिस सेंटेंस में जिस शब्द में पूछा जाता है उसी में उसका उत्तर दिया जाता है। तो सदाचार का विलोम दुराचारी नहीं, सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, दुराचार। ठीक है, जबकि यह पूछा जा रहा है किसमें, विशेष में, और उत्तर किसमें दिया जा रहा है, विशेषण में, इसलिए गलत हो गया, ये बात ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण बताना है भाई, तो स्थावर का जंगम, चंचल का स्थिर, अनंत का अंत, प्रेषक का प्रेषित। ठीक है, तो प्रेषक का प्रेषित आपको पता है यह गड़बड़ है, जबकि प्रेषक का अगर प्रेष्य होता तब क्या होता, यह सही हो जाता। बाकी चंचल स्थिर सब सही था। अनुपम का पर्यायवाची में चलते हैं। अनुपम का पर्यायवाची हमें पूछ रहा है कौन सा है भैया, स्वर्गीय है, लौकिक है, पार्थिव है और अद्वितीय है। तो अनुपम का पर्यायवाची हो जाएगा, आपको पता है कि मनोरम जो चीज होता है इसे अद्वितीय होता है। ठीक है, तो ये हो जाता, ये बात आप ध्यान रखना। एक आध दो इसमें अगर और लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, जैसे अगर आप अपूर्व कह लो, अपूर्व है, या अद्भुत, मैंने बताया ही, बोला ही, अद्भुत, अद्भुत कोई चीज है, या अतुल है। ठीक है, अतुल किसी का नाम है तो वह भी अनुपम उसका अर्थ होता है। तो अपूर्ण है, अपूर्व है सॉरी, और आपका अद्भुत है, अतुल है, यह सब अनुपम के पर्यायवाची है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। कह रहा है मार, मार शब्द का पर्यायवाची, मार के बारे में भी हमने बताया भी आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, अनंत। ठीक है, केतन, केतन, स्मर, यह सब जो है आपके इसी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, मनोज, और उसके बाद कंदर्प, ठीक है, मनसीज, यह सब पर्यायवाची किसके हैं, आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं, यह बात नोट कर लेना। सोना स्वर्ण का, और अधम किसका होता है, पामर का, नीच का या दुष्ट का। अधम मतलब दुष्ट होता है, यह बात नोट कर लेना, कई बार अर्थ नहीं याद होने की वजह से भी गड़बड़ हो जाता है। विसिक, विसिक किसका पर्यायवाची, देखो बाढ़ का, बाढ़ का हमने एक और पर्यायवाची आपको बताया था कि स्तर। ठीक है, और एक नोट कर लो यहाँ पर तोमर, और क्या नोट करोगे, तोमर, यह कई बार पूछा गया है, और आपका इशू भी कई बार पूछा जाता है। तो सर, तोमर, इशू, बाढ़ और विशिक, यह सब बाढ़ के पर्यायवाची है। विरध, विरध का पर्यायवाची कौन सा है, तो यश, ख्याति, बीज, मूल, वृक्ष, पौधा, विरही, वियोग। कह रहा है कि विरध, विरध का मतलब होता है यश, ख्याति, कीर्ति, यह सब बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना प्लीज पॉज करके आप आंसर लगाइएगा, जितना सही हो रहा है उसको आप लोग ईमानदारी के साथ, चीटिंग मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर पाओगे वही एग्जाम में भी आपको मिलने वाला है। अधोलिखित में से कौन सा घर
का पर्यायवाची है, और अगर आप यहाँ पे अपने आप को सुधार लेते हो, देख करके 2-4 बार रिवाइज कर लेते हो टेस्ट को, तो निश्चित रूप से वहां पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप इसको जो है चीटिंग मत करना। 15 में कह रहा है कि अधोलिखित में, तो कह रहा है घर का पर्यायवाची। देखो अयन, सबको पता है कि अयन किसका पर्यायवाची है, तो घर का, हमने ऊपर भी आपको डिस्कस किया था। सदन है, निलय है, ठीक है, आलय है, धाम है, तमाम है, ठीक है, बकिया सब नहीं है। मीन का पर्यायवाची हमने आपको बताया कि मीन का पर्यायवाची ऊपर भी हुआ था कि मत से होता है। एक हमने बताया था क्या, झस बताया था, ठीक है, सफरी बताया था, सफरी, मीन होता है, जलतोरी होता है, यह सब पर्यायवाची सीखे हैं। सोना का पर्यायवाची कौन सा है, तो जातरूप हम लोग सोना को ही बोलते हैं, हाटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाटक, यह भी सोना का ही होता है। एक होता है आपका महत्वपूर्ण हेम, एक होता है कंचन, यह सब पर्यायवाची किसके हैं, सोना के। स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो स्त्री हम लोग वनिता को बोलते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था, इसको नोट कर लेना। और यहाँ पर कांता को भी हम लोग बोलते हैं, रमणी भी हमारा किसका होता है, स्त्री का ही होता, ठीक है। यामा, भामा, यह सब स्त्री का ही पर्यायवाची होता। देखो प्रियतम, भरतार, बालम, प्रदेश, यह सब किसका, पति का पर्यायवाची होता है, पति का पर्यायवाची जो यहाँ पर दिया हुआ है। क्षुद्र का पर्यायवाची, क्षुद्र का पर्यायवाची देखो क्या होता है, इसका दो अर्थ होता है। एक तो होता है, पहले जो मूल अर्थ होता था क्षुद्र का मतलब छोटा, तो उसका अर्थ पर्यायवाची हो जाता अर्थ और मामूली, तो यह तो होता। लेकिन यहां पर देखो नीच और अधम, यह भी सही होगा। तो ऐसा यहां पर जो दिया गया है, इसमें मेरे हिसाब से आप भी इसको देख सकते हो कि एग्जैक्टली इसका अर्थ और मामूली नीच और अधम दोनों होगा, क्योंकि अभी नए जो समय में क्षुद्र का अर्थ आपका नीच के लिए भी प्रयोग किया रहा। अधम व्यक्ति जो पामर है, दुष्ट है, ठीक है, उनके लिए भी बड़ा क्षुद्र व्यक्ति नहीं बोलते हैं। क्षुद्र मतलब कि छोटा तो होता है, लेकिन वहां पर अर्थ बदल जाता है। तो अल्प और मामूली के बाद नीच और अधम भी होता है, जिसमें ऑप्शन कौन सा होता है, सी एंड डी, ठीक है। अगर ये आयोग में आता तो निश्चित रूप से इसको हटाया जाएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। किस विकल्प सब में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं, ठीक है। कह रहा है कंचन, कनन और निनाद। दूसरा कह रहा है कि बी, वदन, आनन और आश्य। फिर कह रहा है नियति, विधि, धीवर, आशुग, तीर और प्रज्ञता, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत महत्वपूर्ण था कि कौन सा शब्द सभी के परस्पर पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा हो जाता, तो आशुग, तीर, प्रज्ञता। आशुग, तीर, ये तो तीर का पर्यायवाची था, लेकिन यहाँ प्रज्ञता आने की वजह से गड़बड़ हो गया, ठीक है। यह प्रज्ञता नहीं आता तो बाढ़ का पर्यायवाची ये दोनों हो जाता। इसमें देखो निनाद आने की वजह से गड़बड़ हो गया, निनाद इसका पर्यायवाची नहीं था। अदरवाइज कंचन, कनक और सोना, ये अगर आता तो सोना का पर्यायवाची होता। जबकि नियति, विधि और अगर यहाँ पर धीवर ना आता तो नियति, विधि किसका, आपका किस्मत का पर्यायवाची अभी सही था। इसका मतलब इसमें सही कौन सा था, वदन, आनन, आश्य, या किसका पर्यायवाची है, तो मुख का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जिसे इंद्रियों से, देखो पर्यायवाची खत्म हो गया, जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके उसे बोलेंगे अतीन्द्रिय, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इंद्र के द्वारा, जिसे इंद्र के मतलब जिसने इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर लिया, उसको क्या बोलेंगे, इंद्रजीत। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अभीप्सा, ठीक है। अपेक्षा मतलब जिससे कोई चीज की उम्मीद, किसी चीज की चाह, किसी की आशा। और अपेक्षित क्या होता है, जिसकी इच्छा पाने की हो, जिस चीज की अपेक्षा हो उसको हम लोग अपेक्षित बोलेंगे। दोपहर के समय के बाद का देखो यहाँ आ भी गया है, दोपहर के समय का बाद का अगर पूछता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे निश्चित रूप से दोपहर के बाद का तो अपराह्न, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पूर्वाह्न हमने बता दिया पहले का। और मध्याह्न किसको बोलते हैं, यह भी याद रख लेना, दोपहर का जो समय होता है, दोपहर का समय होता है, दोपहर का समय उसको हम लोग बोलते हैं मध्याह्न। और गोधूली किसको बोलते हैं, तो शाम और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग गोधूली बेला बोलते हैं। जो 4-5 बजे के बीच के समय का और रात का जो समय होता है 7-8 बजे का, उसके बीच का जो समय होता है गोधूली बेला। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो भाई, जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अश्रुत पूर्व। पैर से सिर तक कई बार पूछा गया, ये सब आसान था, पाद मस्तक है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा का पूरा ढक जाए उसको खग्रास बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण था। और देखो प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य होगा
जो प्रियदर्शी, दर्शी मतलब देखने में, इसका मतलब है कि जो देखने में प्रिय लगे वही हमारा प्रियदर्शी हो जाएगा। ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं वाग्दत्ता। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण, इसको अच्छे से समझ लेना भाई, कई बार पूछा गया है। देखो कैसे समझोगे, थोड़ा सा ऊपर करके समझाएं, यहाँ पे जगह है ना। हाँ देखो, ये होता है, ये होता है, यह होता है पूर्व, यह होता है पश्चिम, यहाँ पे है उत्तर और यहाँ पर है दक्षिण। इसको समझ लेंगे, चार कोण होता है, चार दिशाएं होती हैं और चार चार कोण होते हैं, चारों में अलग अलग चीजें पूछा जाता है। इसको नोट कर लोगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। देखो उत्तर पूर्व जो होता है, यह कई बार पूछा गया, आसान भी है, इसे हम लोग बोलते हैं ईशान कोण। क्या बोलते हैं? ईशान कोण, ठीक है। और दक्षिण पूर्व जिसके नीचे वाला हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय कोण। इसी तरह कई लोग अपने घर पे वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर ही बनवाते हैं। उसके बाद जो उत्तर और पश्चिम का कोण होता है उससे हम लोग वायव्य बोलते हैं। वायव्य मतलब कि जो उत्तर और पश्चिम का जो कोण है उसको हम लोग बोलते हैं वायव्य, मतलब भगवान का कोना, इधर वाला देख लीजिए। और दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है उसको नैऋत्य बोलते हैं। नैऋत्य, नैऋत्य, ठीक है। ये आप याद रखिए, अगर इतना आप याद रख लेते हो तो काम आपका बन जाता है। तो इसमें आपका क्या पूछा था कि पश्चिम और उत्तर का, देखो पश्चिम कहाँ है, ये है, और उत्तर ये, इसका मतलब क्या होगा, इसमें वायव्य हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, जो सब कुछ जानने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या लगाओगे भाई? तो जो सब कुछ जानने वाला है सर्वज्ञ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब तत्सम में आ गए, तत्सम नहीं है। देखो घृत घी को बोला जाता है, दुग्ध दूध को बोला जाता है, अतिम भी सही है, अश्रु का आपको पता है आंसू होता है तद्भव, और इसका तत्सम क्या होता है? अश्रु। यह कई बार पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। 32 निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचान करना है। देखो कुकुर लोग सोचता है कि तत्सम नहीं है तद्भव, ज्यादातर कुकुर बोलते हैं गांव में जो पुराने लोग थे, लेकिन कुत्ता क्या होता है इसका? कुत्ता, ये ध्यान रखना, कुत्ता इसका तद्भव होता है, जबकि कुकुर क्या है? तत्सम है। बकिया देखो भीतर का अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर, और लाह का लक्ष्य होता है, यह भी अभी आ चुका था, ऊपर मैंने बताया भी था। और कोयल का क्या होता है? कोकिल, ठीक है। तत्सम मैंने लिख दिया। एक तत्सम शब्द है, देखो कह रहा है कि डाकनी, तेल, न्योछावर और मोर। तो देखो डाकनी तत्सम है, एग्जैक्टली। डाकनी बहुत बार पूछा भी गया है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ये पूछते तो डायन का हो जाएगा। तेल का तत्सम क्या होगा? तैल हो जाएगा। मोर का क्या होगा? मयूर हो जाएगा। न्योछावर नहीं होता है, न्योछावर होता है। अगर यहाँ पर ऐसे कर दिया होता तो सही हो जाता, ठीक है। पत्थर का तत्सम क्या है? पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर, यह भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है। जबकि पाहन का क्या होता? तो पाषाण हो जाता, तत्सम पाषाण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भभूत तत्सम, भभूत का तत्सम क्या होता? विभूति हो जाता भभूत का। कैवर्त शब्द का तद्भव क्या हो जाता? कैवर्त हमने आपको बताया था अभी, केवट मल्लाह वाला हो जाता, ठीक है। केवट उसको बोलते हैं, तो केवट का क्या होता है? कैवर्त। जबकि कपड़ा क्या होता है? कपड़ा का हमने बताया करपट, करपट, ठीक है। खपड़ा का खरपर होता है, यह सब नोट कर लेना। सुवर्ण शब्द है, तो सुवर्ण कैसा शब्द है भाई? तो सुवर्ण आपका कैसा है? सुवर्ण तद्भव है। सुवर्ण का मतलब क्या होता है? अगर यह पूछ ले तो स्वर्ण होता है, इसको आप लोग बता दीजिए। एक आध और ही जान लो, बड़ा बढ़िया होता है। जैसे कि अगर आ जाए बांटना, क्या आ जाए? बांटना, तो बांटना का क्या होता है? बंटन हो जाएगा, ठीक है, बंटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अगर आपका बकरा आ जाए तो बकरा क्या करोगे? वर्कर हो जाएगा। बकरा नहीं होता है, वर्कर होता है, वर्कर, ठीक है। और अगर बहु आ जाए लिखा हुआ, ज्यादातर मैंने यह भी बताया था उस समय कि जब भी ब आ जाए तो हमेशा तद्भव में जाता है वो ज्यादातर, और वो आ जाए तो किसमें? तत्सम में जाता है। तो बहु, बहु का वधु होता है, ठीक है, ठीक है। ये अगर वधु दे दे तब भी उसका सही वधु ही होगा, यह भी नोट करना। देखो सुष्टि का तद्भव क्या हो जाएगा? 38 की बात कह रहा है, तो सुष्टि का क्या हो जाएगा? सोंठ को हम लोग सुष्टि बोलते हैं। जबकि सीढ़ी का तद्भव क्या हो जाएगा? तो सीढ़ी का सेठ होता है। सुगंध का क्या होता? तो सौंध होता था, एक मिनट रुको, हाँ, सुगंध क्या हो जाता? सौंध हो जाता। और शुंड का तद्भव क्या हो जाता? तो शुण हो जाता, शुण लिख लेना, हाथी का। निम्नलिखित में से तत्सम तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है भाई?
देखो महुआ का महुक, वाट का अखाड़ा, अद्रक आर्द्रक का आर्द्रक, इक का इच। चलो इसमें सही बताना है ना, तो अछवाट का अखाड़ा सही है। ई क्यों गलत हुआ? तो महुआ का मधुक होता है। क्या होता है? मधुक। तत्सम पहले लिखा है ना, तो मधुक का महुआ। और आर्द्रक में अगर उड़ंतवारा कर दिया हो तो सही हो जाता। इसी तरह यहाँ पर भी गड़बड़ था ईख वाले में, कि अगर यहाँ पर इच्छू कर दिया होता तो इच्छू का ईख हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। 40, कौन सा तद्भव तत्सम, इसी तरह पूछा जा रहा है इसमें खूब, तद्भव तत्सम का जोड़ा आपको बताना पड़ रहा है कौन सा सही है। तो 40 नंबर में आइए देखिए, कह रहा है कि चिड़िया का, एक मिनट, हाँ, चिड़िया का क्या चरटक, क्या सही लिखा गया है? सही पूछ रहा है। चरटक, पोथी का पुस्तक, मौसी का मातृजा, तुम का तुस्मे। देखो एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ पर तो यूं पूछा जा रहा है, अब इसमें से कई सारे ऐसे भी तो जो अलग से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको सब पता होना चाहिए जिससे कि आपको गड़बड़ ना हो। अब देखो चिड़िया का चरटक नहीं होता है, अगर ये चटक लिखा रहता तो सही हो जाता। क्या लिखा रहता? चटक। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद पोथी का पुस्तक तो सही बता दिया। मौसी भी कई बार पूछा गया सीधा सीधा, इसका मातृ स्वसा होता है, मातृ स्वसा, यह भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। यहां मैं लिख रहा हूं साफ साफ, मातृस्वसा, मातृश्वसा, ये बात ध्यान रखना। फिर देखो तुम भी कई बार पूछा गया है। तुम का तो आपको पता है कि संस्कृत में क्या बोलते हैं, तुम। ठीक है, ऐसे हलंत कर देना। 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है। सौंदर्य का सौन, सौजन्यता का सौख्यता, त्रुटि का त्रुटि, तलवा का तलुआ। इस तरह का क्वेश्चन देखो यहाँ बनाया है। नए क्वेश्चन कुछ बनाए गए हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सौजन्यता का सौख्यता गड़बड़ था, यह बात आप नोट कर लेना। क्यों गड़बड़ था? क्योंकि सौजन्य होता और यहाँ पे सौख्य होता, तो ये सही हो जाता, सौजन्य और सौख। लेकिन तलवा को ऐसे भी लिखा था, तलुआ को ऐसे, त्रुटि त्रुटि, सौंदर्य, सब सही था। 42 की बात कराए, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है भाई? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या तत्सम सही लिखा है, ब्रह्म सही लिखा है? तो लिख करके भी आप लोग देख लेते, तब भी आपका काम बन जाता। कि यहाँ पर जो भाग्यवान लिखा है, यहाँ पर हलंत, देखो हलंत की गड़बड़ी थी यहाँ पर, यह सही था, भाग्यवान ऐसे लिखा जाता है। जबकि ब्रह्म कैसे लिखा जाता है? ब्रह्म ऐसे लिखा जाता है, यह ब्रह्म लिखा जाता। और उसके बाद तत्सम कैसे लिखा जाता है? तो पूछा ही जा रहा है तत्सम, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, हलंत नीचे नहीं रहता है। श्रीयुत कैसे लिखा जाता है? तो श्रीयुत देखो ऐसे लिखा जाता है, श्रीयु में हलंत हो जाता है, बस हलंत की गड़बड़ी थी। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है भाई? तो सर्वोत्तम क्या सही है? संसारिक क्या सही है? क्या सच्चिदानंद सही है? और यहां पर कह रहा है क्या क्या कीर्ति सही है? मैंने आपसे ऊपर कीर्ति पूछा भी था, लिख करके आपको बताना भी है। देखो सच्चिदानंद यहाँ पे सही है, तो गलत क्यों हुआ सर्वोत्तम? देखो यहाँ पर आधा तक छोड़ दिया है, यहाँ पर अगर ऐसे लिखा रहता सर्वोत्तम, तब ये सही हो जाता। ठीक है, संसारिक कभी नहीं लिखा जाता है, सही में सांसारिक होता है, सांसारिक होता है, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, तो सांसारिक होता सही होता। कीर्ति, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कीर्ति कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ऊपर मैं आपसे इसीलिए पूछा था, कीर्ति मैंने ऊपर सही लिखा। ठीक है, 44 की बात करेंगे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? देखो स्वातंत्र, स्वातंत्र, स्वातंत्र सब पढ़ोगे स्वातंत्र ही, लेकिन लिखा कौन सा स्वातंत्र सही है? तो स्वातंत्र यह वाला सही लिखा है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। क्या ज्योतिषी सही लिखा है, डारधीची सही लिखा है, ताज्जुब सही लिखा है, दशहरा सही लिखा है? तो देखो जो एकदम सही लगे पहले उसको हटा देना। देखो ज्योतिषी सही लिखा है, दशहरा सही लिखा है, ताज्जुब सही लिखा है, और डारधीची, जब 3 सही मिल गया तो अपने आप एक गड़बड़ मिल जाएगा। तो डारधीची क्या है? गड़बड़ लिखा। ठीक है, डारधीची यह गड़बड़ लिखा, धीची हो जाता, डारधीची यह लिखा होता तो सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 46 कह रहा है कि लड़का और लड़की कॉलेज गई, लड़का कॉलेज गया, लड़की कॉलेज गई, लड़की कॉलेज गया, लड़का कॉलेज गया, लड़का और लड़की कॉलेज गए। एग्जैक्टली यही सही है, बहुवचन यहाँ प्रयोग हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, अच्छा, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। फिर सी कह रहा है कि माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है। इसमें सही आपको बताना है। बहुत बढ़िया सवाल यह भी है। देखो शुश्रूषा, आप देखो क्या सही लिखा है, तो लिख करके देख लिया करिए कि शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है। देखो यहाँ सही लिखा, एग्जैक्टली सही लिखा है। माता पिता की शुश्रूषा सही है, यही सही है। अब ये सब गड़बड़ है, क्योंकि तूफान आने का संदेह नहीं होता, तूफान आने की संभावना होती है, यह यहाँ पे गड़बड़ी था। बकिया देखो अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, तो यहाँ पर देखो अनेक निरपराध दंड के भागी हुए,
यह गड़बड़ है, यहाँ पर हुए नहीं होना चाहिए था। अनेक निरपराध दंड के भागी, निरपराध दंड के भागी हैं, ये हो जाता, ठीक है, हुए गड़बड़ हो जाता। और यहाँ पर देखो क्या गड़बड़ी था, कहा गया इसके एकमात्र दो कारण, यहाँ पर एकमात्र नहीं रहता, इसका हो जाता इसके दो कारण हो सकते हैं, एकमात्र नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है 48 में। तो 48 देखो कौन सा सही है। स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। अच्छा, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ठीक है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए लिखा है। तो यही गड़बड़ देखने में, पढ़ने में गड़बड़ लग रहा है। सी कह रहा है कि मुझे बड़ी भूख लगी। बड़ी क्या होता है भाई, बड़ी छोटी भूख, मतलब भूख भूख होती है, यहाँ भी गड़बड़ी, यहाँ बदलना गड़बड़ लग रहा है। 2-4 लड़ियां नहीं होती, 2-4 पक्तियां बोल सकते थे या कड़ियां बोल सकते थे, पक्तियां या कड़ियां, लड़ियां नहीं होता है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत, एग्जैक्टली सही था। 49, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखो व्याकरणिक दृष्टि से कौन शुद्ध है, वे अनेक विषय के ज्ञाता, अनेक विषय के ज्ञाता, इसमें कोई गड़बड़ी लग रहा है भाई, विषय के ज्ञाता थे, अनेक विषय नहीं, अनेक विषयों के ज्ञाता, अगर यहाँ रहता तब सही हो सकता था। यहाँ पे अनेक विषयों के, अनेक विषयों के ज्ञाता। इस समय 4 बजे हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं लग रही, सही लग रहा है। नेक्स्ट फिर और देख लेंगे, सही मिल जाए तब भी आप देख लेना, ताकि और कोई हो सकता है मिल जाए। सब लोग अपनी राय दे। देखो सब लोग अपनी राय क्या होता है, सब लोग राय दे, बस इतना, ये अननेसेसरी चीज था। आंसू, मैंने बताया आंसू बहुवचन होता है। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, नहीं भीग गया, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, आंसू से मेरा रुमाल भीग गए, ऐसे हो सकता था। या आंसुओं से मेरे रुमाल भीग गए, इसका सही होता है ऐसे, आंसुओं से मेरे रुमाल भीग गए, भीग गए, यह लिखता तो सही। चलो नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध वाक्य बताइए 50 नंबर का। कह रहा है कि आज घोड़ा दौड़ भी होगी, घोड़ा दौड़ भी, घोड़ा दौड़, घोड़ दौड़ या घुड़दौड़ होता तो सही होता। घोड़ा दौड़ अलग अलग क्या होता, घुड़ दौड़ होता, घुड़सवारी से होता है, घुड़ दौड़ होता तब सही होता। यह गड़बड़ लग रहा है। मेरे लिए गणित कठोर नहीं भाई, कठिन विषय, ये गड़बड़ लग रहा है। देखो जो गड़बड़ लिख रहा है उसको छाट दिया करो पहले ही। बाढ़ अस्त्र, अभी हमने बताया कि जो फेंक करके जो चीजें मानी जाती है वो क्या होती है, अस्त्र होता है। तो बाढ़ अस्त्र होता है, भाला अस्त्र होता है, आपका जो ढाल होता है अस्त्र होता है, तो शस्त्र नहीं होता। बंदूक क्या होता है, शस्त्र होता है, न कि अस्त्र। यहाँ पे गड़बड़ी मिल गया, इसका मतलब यही बचा, तो सही होता है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष की दृष्टि से सही नहीं है। विशेषण विशेष की दृष्टि से मतलब एक तरफ विशेषण है और एक तरफ क्या है, विशेष है। विफल मनोरथ, सफल मनोरथ, भौतिक जगत, शुभ्र समाचार, यही गड़बड़ है, शुभ्र समाचार। बाकी अब विफल और मनोरथ यह क्या है, एक तरफ विशेषण इसका, विफल, भौतिक, सफल, यह सब विशेषण है, जबकि इधर क्या है आपका विशेष है। 52 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। यह तो आसान सवाल थे, आप लोग बता देंगे। एक मिनट भाई क्या हो गया, हाँ, कौन सा शब्द विशेषण है यह बताइए। विशेषण में कह रहा है कि चतुराई, चातुर्य, चतुर और चतुरी। तो चतुर व्यक्ति है, चतुर क्या है, विशेषण है, जबकि चतुराई, चातुर्य और चतुरी ये सब क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, विशेष से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेषण है, यह भी बढ़िया सवाल है। तो विशेषण कौन सा है, लखनवी, मेरठ वाला, सोना, रूपा, अपमान, आदर, आचरण, आदर, आश्चर्य। ठीक है, लखनवी बोले कि यह लखनवी मिजाज है या लखनवी खाना है, इसका मतलब है कि लखनवी विशेषण है। यह मेरठ वाला मिठाई है, मेरठ वाला पेड़ा है, इसका मतलब यह भी विशेषण है, यही सही हो जाता। बाकी यह सब क्या था, विशेषता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निश्चित संख्यावाचक को बता रहा है भाई, निश्चित संख्यावाचक परिमाण, अच्छा विशेषण नहीं है पूछ रहा है। देखो एक या चौगुना, चारों, तीसरा, पहला, यह सब क्या है, यह सब निश्चित वाचक संख्या को बता रहे हैं। लेकिन 4 गज 10 हाथ वस्त्र यह परिमाण को बता रहा है, न कि आपका निश्चित संख्या को बता रहा है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि आसानी से आपको दिखे। अब तो नहीं कट रहा है, चलिए। अतिरंजन शब्द का विलोम क्या होता है। अतिरंजन का मतलब क्या होता है, पहले समझो। अतिरंजन का मतलब होता है कि जो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कह रहा है, मतलब अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कोई बात कहा गया है तो उसे अतिरंजन करते हैं। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो अतिरंजित हो जाएगा। अब 2 अतिरंजित है तो लिखना भी जान लो, ना समझ में आया तो लिख करके देख लिया। अतिरंजित झटके में आ रहा है ना, तो अतिरंजित ये हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है भाई, तो विशेषण का प्रयोग कौन सा हुआ है। ए लड़का आया, वह गुलाब, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको स्टार लगा लेना। ठीक है,
गुलाब के फूल मुझे पसंद है, लड़का फूल लेकर चला गया। देखो यहाँ पर कह रहा है गुलाब के फूल मुझे पसंद है, यहाँ पर पसंद क्या है, विशेषण है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज कर सकते थे। 57 देखना, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, कितने विशेषण है यह पूछ रहा है, तो जरा सा गिन लो। भले, महान 2 हो गया, उचित हो गया, संयमित हो गया, 4 विशेषण देखने को मिल गया। तो जहां 4 वाला पहले उसको खोज लो, 4 विशेषण इसमें है। अब विशेष देखो कहाँ है, लोग 1, व्यवहार 2, तो 4 विशेषण और 2 विशेष्य, यह भी निकल गया। अगर कंफ्यूजन कर रहा था क्योंकि 2 जगह 4-4 दे दिया, इसलिए विशेष को भी गिनना पड़ा। बड़ा घर, नियम जानते रहो, कोई समस्या नहीं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य। देखो बड़ा, छोटा, नीला, यह सब क्या है, आपका विशेषण है। लेकिन विशेष पूछ रहा है तो इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, ये जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह होता है विशेष, मतलब घर की विशेषता, आदमी की विशेषता, नीला की विशेषता, तो घर, आदमी, नीला, वस्त्र, ये सब हो जाता। सॉरी, घर, आदमी, वस्त्र हो जाता। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या होता है, यह सब क्रमवाचक जो है कहलाता है। यह बात नोट करना बहुत महत्वपूर्ण था। पहला, दूसरा, तीसरा, 59 की बात है। समुदाय में आपको पता है तीनों, चारों, पांचों भाई समुदायवाचक। गणना में पहला, दूसरा, तीसरा गणना होता है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, इस तरह से हो जाए तो आवृत्तिवाचक हो जाता है। मोह कैसा है, मोह गुण को दर्शाता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैंने डिस्कशन किया है अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से, ठीक है। और वास्तव में अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आपको क्या करना है कि चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी आपको करना है, ठीक है। तभी ये चैनल क्या होगा, बड़ा हो पाएगा और आगे आने वाले जो पीसीएस एग्जाम है, समीक्षा अधिकारी जो होने वाला है, यूपी आपका बीपीएससी है, बिहार पीसीएस है, ठीक है, तमाम तरह के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या एसआई का एग्जाम है, सबके लिए एक बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। कंटेंट से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जब चैनल को लाइक करेंगे तभी ये चीज़ें आगे संभव हो पाती है, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तब तक थैंक यू, टेक केयर।